यानी टॉपिक हमारे पास। ओके मैम, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जितने वेरी भी गुड लोग। मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं, स्वागत है आपका टीएंस इंटरनेशनल एचएसटी ग्रुप में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन, जितने भी लोग हमारे बीच में हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव वर्क कर रहे होंगे और अपने अपने लोगों को सही नॉलेज शेयर कर पा रहे होंगे, खुद भी अपडेट हो रहे होंगे और लोगों को सही नॉलेज भी शेयर कर पा रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले जो भी लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमन है, मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मिथ है जो जिनके दिमाग में डाउट्स है, मैं उसको क्लियर कर दूं कि लोगों को लगता है शायद मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने जो एक्सपीरियंसेस लिया है, आप में से 90 to 80% लोगों से डिफरेंट एक्सपीरियंस लिया है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैनेजमेंट लेवल पे एक्सपीरियंस रहा है। हमेशा मैं लास्ट जिन कंपनीज में था या वहाँ पर भी मैंने मैनेजमेंट लेवल पे एक्सपीरियंस लिया कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसा होता है, प्रोडक्ट को कैसे डेवलप किया जाता है, प्रोडक्ट तैयार कैसे किया जाता है, एक कंपनी कैसे बनती है, एक कंपनी चलती कैसे है, एक मैनेजमेंट कैसे हैंडल होता है, या फिर अगर लोगों को समस्याएं आ रही हैं तो उन मैनेजमेंट उसको कैसे सॉल्व करता है, एक सिस्टम को कैसे रन कराया जाता है। और बहुत सारे इस तरह के एक्सपीरियंस लिए अपनी लाइफ में। मैंने कंपनीज के डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, कंपनी के सीईओज के साथ काम किया, कंपनी के जो फाउंडर्स होते हैं उनके साथ काम किया, और उसके साथ साथ जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है उनके साथ हम मैंने काम किया, एक्सपीरियंस लिया उनके साथ काम का, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, पता चला। जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, आज आप सभी लोगों को टीएंस में कुछ लोग बहुत समय से होंगे, कुछ लोग अभी हमारे बीच में हाल फिलहाल में आए होंगे। टीएंस में आप जितने भी लोग आज कनेक्ट हुए हैं, टीएंस के साथ हम और आप वर्क कर रहे हैं, और जितने भी लोग आज हमारे बीच में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीएन्स को मैं पिछले 15 साल से जानता हूँ। पिछले 15 साल से मैं टीएन्स के प्रोडक्ट का यूज़र रहा हूँ। मैं, मेरे फादर, मेरे मदर, हम सब टीएन्स के प्रोडक्ट के पिछले 15 साल से यूज़र रहे हैं। मेरे घर में टीएन्स का प्रोडक्ट पिछले 15 साल से इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हमने काम नहीं करा, हमने कोई वर्क नहीं करा, ना ही हमने सिस्टम को किसी से प्रमोट करा, किसी से ज्वाइन कराया, किसी को बताया। सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले जो प्रोडक्ट आते थे, वो सारे प्रोडक्ट कंपनी का आज तक का जो भी प्रोडक्ट आया, सारा प्रोडक्ट हमने यूज करा है, एक्सपीरियंसेस लिया है। मैं आपको एक चीज दावे के साथ बोलना चाहता हूँ कि आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग आज हमारे बीच में हैं, टीएन्स के जो प्रोडक्ट हैं, टीएन्स का जो सिस्टम है, आज की डेट में कोई कंपनी इसके अगल बगल नहीं है। टीएन्स के जैसा सिस्टम, टीएन्स के जैसा प्लेटफॉर्म मार्केट में कहीं पर भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से, कि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, समझी हैं, और जो लोग यहाँ पे, अगर आपके साथ कोई भी नया व्यक्ति ज्वाइन करता है या आप अगर टीएन्स में आए हुए हैं, तो पहले आप अपने पर्पस को क्लियर कीजिए कि आपको कैसे काम करना है, क्या काम करना है, क्या तरीका होना चाहिए काम करने का। ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ मैटर करती है, हर छोटी से लेके बड़ी चीज़ यहाँ पे मैटर करती है आपके साथ। राइट। आज जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, कंपनी के प्रोडक्ट हमारे बहुत शानदार है, मैंने प्रोडक्ट्स को देखा है। और हम, मेरी आईडी, मैंने दोबारा टीएन्स को ज्वाइन किया। पहली बार जो मैंने ज्वाइनिंग करी थी, आप में से बहुत सारे लोग नाम शायद जानते भी हों, पूनम भटनागर, टीएनसी इंडिया की वो पहली गोल्ड लाइन थी। पूनम भटनागर, उनके साथ मेरी आईडी थी, डायरेक्ट हम उनकी फ्रंट लेग में थे। और लेकिन कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन कराया था किसी और के थ्रू हमको। फारूक अहमद जी थे, स्टार गोल्ड लाइन, उन्होंने हमको ज्वाइन कराया था। लेकिन अपलाइन, मतलब हमारे और उनके बीच में कांटेक्ट ना होने की वजह से काफ़ी लंबा गैप आ गया था। देन फिर मैंने वहां से वर्क को क्विट कर दिया था। राइट। दोबारा हमने टीएन्स को ज्वाइन किया, और हमारी एक किस्मत है, और हमारे साथ आप सभी लोगों की भी किस्मत है कि मैं कानपुर में जिन लोगों को देखता था, गोपाल सर, हरीश, और हमारे बीच में अर्जुन सर हैं, आज की डेट में मेरी डायरेक्ट इमीडिएट अपलाइन गोपाल सर है। मेरी जो डायरेक्ट अपलाइन है, जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया सिस्टम में, गोपाल सर हैं, और उसके बाद फिर अर्जुन सर हैं। जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 10 साल पहले की बात है, मैंने देखा है फ्रेंचाइजीज में सर लोगों को बैठ करके चेकअप करते हुए चीज़ों को, कितनी मेहनत थी, कितना हार्डवर्क किया। आज की डेट में आप देखो, इंटरनेशनल टूर अचीव कर रहे हैं। अभी लास्ट भी बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग हमारे बीच में, गोपाल सर ने अभी आज ही कंपनी का चाइना टूर को भी क्वालिफाई किया, आज लिस्ट में उनका नाम भी आया। जितने भी लोग आज हमारे बीच में हैं,
सिस्टम के अंदर आप बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे जाते हैं। ये सिस्टम आपकी लाइफ को बहुत चेंज करता है। मैं टियान्स को बहुत पास से देख रहा हूँ, टियान्स को मैंने बहुत करीब से देखा है, कंपनी के एक एक अपडेट को देखा है, कंपनी के पुराने मैनेजमेंट वालों को भी मैं जानता हूँ, कंपनी के जो नया मैनेजमेंट है मैं इनको भी जानता हूँ। बहुत पास से चीज़ों को देखिए। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप सब बहुत लकी हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको आज की डेट में सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। टीएन्स इंडिया के अंदर आज की डेट में आपके पास ऑफर्स हैं, आपके पास फ्रेंचाइजीज हैं, आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम काम कर रहे हैं और हमारे पास हथियार होने चाहिए। हमारे हथियार क्या, हमारे प्रोडक्ट्स। अगर यही हमारे पास नहीं होंगे तो हम वर्क नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज की डेट में आपके पास बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें नई आने वाली हैं, बहुत कुछ आपके साथ होने वाला है, बहुत सारी चीजें कंपनी नई लेकर के आ रही है। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन हैं, मेरा जो आज का टॉपिक है जिस पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आपने टीएन्स को ज्वाइन किया, लेकिन आपने कंपनी के क्या तरीके जो हैं, स्टेप, आप अपनी टीम को कैसे ट्रेन करेंगे, टीम को ट्रेन करने का क्या तरीका होता है। टीम को ट्रेन करने का सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आप उसको समझिए। और ओपीपी प्रोग्राम, ओपन प्लान प्रेजेंटेशन, ओपीपी प्रोग्राम बहुत छोटा लगता है बोलने में कि हमने ओपीपी कर ली है, हमने तो ओपन प्लान प्रेजेंटेशन कर लिया। एनडीओ ट्रेनिंग, अभी कल हमारे बीच में जितने भी लोग हैं, एनडीओ ट्रेनिंग, आपको एनडीओ ट्रेनिंग समझने की जरूरत है। एनडीओ ट्रेनिंग, ओपीपी ट्रेनिंग, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग, ये सारी चीजों का एक सिस्टम है कंपनी के अंदर। आपको सबसे सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है, ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट है वेंगली। वेंगली जब इंडिया आए थे तो उन्होंने बताया था, सिखाया था लोगों को कि यहाँ पे अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो आपको ओपीपी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। नंबर ऑफ ओपीपीज आपकी टीम में ज्यादा होने चाहिए, आपके पास ओपन प्लान प्रेजेंटेशंस ज्यादा होने चाहिए। ओपीपी हम करें कैसे? सबसे ज्यादा जरूरी है कि ओपीपी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप उठे और आपने कंपनी के 4P बताना शुरू कर दिया कि ये कंपनी है, ये कंपनी का प्रोफाइल है, कंपनी में ऐसे काम होता है, कंपनी ऐसे वर्क कर रही है। सबसे ज्यादा जरूरी जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि आप जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन किए, आप उसको सही तरीके से प्रेजेंट करें और डिफरेंस के साथ प्रेजेंट करें। बहुत सारे लोग ओपीपी में क्या करते हैं, उन्होंने उठाया सिस्टम और बताना शुरू कर दिया कि ये कंपनी हो गई, ये प्रोडक्ट हो गया, ये प्लान हो गया, प्रोफाइल हो गया। ऐसा नहीं होता। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन हैं, आप पहले सिस्टम समझें। कंपनी ने ओपीपी का जो सिस्टम बनाया हुआ है, अगर आप इसको सही फॉर्मूले से करेक्ट तरीके से करेंगे तो आप ग्रोथ करेंगे, आपके साथ वाले लोग ग्रोथ करेंगे। पहली चीज। दूसरा, ओपीपी में आप जब भी ओपीपी प्रेजेंट करें, क्या तरीका होना चाहिए, आपको डिफरेंसेस वाइज बात करनी है, डिफरेंस के तरीके से आपको बात करने की जरूरत है। आज आप लोग हमारे बीच में ज्वाइन है, ओपीपी में हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं हमारी कंपनी के फाउंडर। अब आपने अपनी कंपनी के फाउंडर के बारे में तो बता दिया, जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए कि मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है, मार्केट्स में जो चीजें चल रही हैं, उसको देखते हुए भी आपको डिफरेंस बताने की जरूरत है कि हमारी कंपनी के फाउंडर में, अब मार्केट में या बाकी जगह के कंपनीज के फाउंडर में क्या अंतर है, क्या चीजें हैं, है ना। और उसके साथ साथ हमारी कंपनी ने, हमारे मैनेजमेंट ने जो चीजें डिसाइड करी हैं वो कैसी होगी। सबसे पहले डिफरेंस आप बताएंगे कैसे? आपने कंपनी का प्रोफाइल आपने बताया कंपनी के प्रमोटर कौन है, कंपनी मतलब कौन चला रहा है, कंपनी के फाउंडर कौन है, मिस्टर लीजिनियान। अकेले मिस्टर लीजिनियान कंपनी नहीं चला रहे हैं। मिस्टर लीजिनियान के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब होता है कि एक कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग डायरेक्टर और सीईओ की रैंक पे होते हैं, जो सभी के सजेशन से, यानी कि सभी की सलाह से कंपनी चलती है। यानी कि टीएन्स ग्रुप अकेले मिस्टर ली नहीं चला रहे। सिर्फ ऐसा नहीं कि मिस्टर ली के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी है टीएन्स की। कंपनी के पास आज की डेट में बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत बड़ा मैनेजमेंट है कंपनी के पास, कंपनी को चलाने के लिए। आप लोगों के साथ डिफरेंस जरूर क्लियर कीजिए कि हमारी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो इस तरीके का है कि आने वाले टाइम में मैनेजमेंट में लोग रहें या ना रहें, लीजिंगन रहें या ना रहें, कंपनी रन करेगी, सिस्टम रन करेगा, क्योंकि ये सिस्टम इस तरीके से तैयार किया गया है कि कंपनी में कभी भी रुकावट नहीं लगेगी, कंपनी कभी रुकेगी भी नहीं, लगातार कंटिन्यूटी आगे बढ़ती जाएगी, आगे की तरफ ग्रोथ करेगी। हमारी कंपनी 1995 में, ऑलरेडी 1992 में कंपनी बन के तैयार हो चुकी थी, 1995 में कंपनी की लॉन्चिंग की गई थी। उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिस्टर ली जिनियान ने ये स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज, 50 से ज्यादा पब्लिक स्कूल और वर्ल्ड की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज को भी स्टेब्लिश किया। मिस्टर ली जिनियान जी का मकसद क्या है?
केयर अबाउट ह्यूमन हेल्थ, केयर अबाउट ह्यूमन, हमारी कंपनी। हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी ओपीपी कर रहे हैं आप डिफरेंस जरूर बताएं कि हमारी कंपनी मानव हेल्थ के ऊपर काम कर रही है, ह्यूमन हेल्थ को फोकस करते हुए काम कर रही है। और ली जिनयान ने आज की डेट में 2200 करोड़ से ज्यादा की चैरिटी भी दी हुई है। हॉनरेट डॉक्टरेट की उपाधि, यानी कि डॉक्टर है, डॉक्टरेट की उपाधि ली जिनयान जी को यूएन की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी मिली है। जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन है, आपने कंपनी के बता दिया, जो कंपनी के डायरेक्टर है, कंपनी किन्होंने बनाई, कंपनी के फाउंडर कौन है, हर चीज आपने क्लियर करी। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं हमारी कंपनी का फाउंडेशन, हमारी कंपनी का जो प्रोफाइल है वो किस तरीके का, हमारी कंपनी के प्रोफाइल में क्या क्या चीजें आती हैं। हमेशा ध्यान रखिए मार्केट में बहुत कंपटीशन है, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज चल रही हैं आज की डेट में। ऐसा नहीं है कि अकेले हमारी कंपनी है, मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पे भी और इंडिया लेवल पे भी बहुत सारी कंपनीज है जो वर्क कर रही हैं और बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है। जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, आपको अपनी कंपनी का एक एक डिटेल सही रखने की जरूरत है। हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपनी कंपनी का डिटेल सही तरीके से रखें। अगर आपने अपनी कंपनी की जानकारी पूरी नहीं रखी, आधी अधूरी जानकारी रखी, तो नुकसान आपको होगा। आप अपने पास पूरा डिटेल, कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नया हो रहा है, अपडेशन अपने पास रखिए। और आप जो कंपनी का प्रोफाइल बता रहे हैं, आप सबको पता है कंपनी का प्रोफाइल क्या, आप ये जरूर डिफरेंस बताइए कि वर्ल्ड की पहली और आखिरी ऐसी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जिसका प्रोडक्ट 224 कंट्री एंड रीजन्स में सेल होता है। ये एक ऐसी कंपनी है पूरे वर्ल्ड वाइड में जो ह्यूमन हेल्थ पे फोकस करती है, बाकी की कंपनियां ह्यूमन हेल्थ पे फोकस नहीं करती, मानव हेल्थ पे फोकस नहीं करती। और 32 साल से ज्यादा कंपनी को होने जा रहे हैं आज की डेट में। जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, हमेशा जब भी आप डिफरेंसेस से बात करेंगे, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारे जितना बड़ा हेडक्वार्टर अभी तक किसी कंपनी के पास नहीं, हमारे पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर में से एक है। यानी कि हमारे पास, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि वर्ल्ड बिगेस्ट हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क, तो आपको टीएन्स का हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क निकल के आएगा। क्योंकि आज की डेट में टीएन्स का हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा और हेल्थीएस्ट इंडस्ट्रियल पार्क में से एक है। तो जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन है, आप ऐसा नहीं है कि आप उठे ओपीपी बताना शुरू कर दी, आप डिफरेंस के साथ बात कीजिए। जब भी आप बात करें डिफरेंस के साथ ही बात करें। आज की डेट में हम लोग प्रोडक्ट पे बात करते हैं कि हमारी कंपनी प्रोडक्ट भी देती है, हमारी कंपनी के पास प्रोडक्ट भी आता है। तो लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि मार्केट में भी कंपनी चल रही है, उनके पास भी प्रोडक्ट है, उनके पास भी चीजें हैं। हमेशा ध्यान रखें कि आपको डिफरेंस वाइज बात करने की जरूरत है। आज की डेट में अगर टीएन्स चल रहा है, टीएन्स के पास आज की डेट में 4,000 से ज्यादा अवार्ड एंड सर्टिफिकेट्स हैं, करीब 1,000 पेटेंट्स हैं हमारे पास, जो अपने आप बताता है कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। आपको बताने की जरूरत नहीं, आपके पास नॉलेज सही होना चाहिए आप चीजों को बताने के लिए। अब आप बता रहे हैं लोगों को प्रोडक्ट के बारे में, अब सामने वाले ने आपसे पूछ लिया कि क्या आपकी कंपनी के पास ये सर्टिफिकेट है, क्या आपकी कंपनी के पास जीएमपी सर्टिफिकेट है, क्वालिटी प्रोडक्ट सर्टिफिकेट है, क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, आपको पता नहीं, आपने नॉलेज लिया नहीं, आपने जाना नहीं, आपको पता नहीं, आपने कह दिया नहीं है। जबकि 4,000 से ज्यादा अवार्ड एंड सर्टिफिकेट में सारे अवार्ड एंड सर्टिफिकेट आते हैं। कंपनी के पास आइंस्टीन अवार्ड भी है, एल्बर्ट आइंस्टीन के बाद जो दूसरा अवार्ड मिला था वो हमारे टीएन्स ग्रुप को मिला है। दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है आइंस्टीन अवार्ड, जो आज तक किसी कंपनी को नहीं मिला। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 80 साल पुरानी इंडस्ट्री, 80 साल में किसी कंपनी को नहीं मिला, हमारी कंपनी को मिला है टीएन्स को आइंस्टीन अवार्ड। आप जा करके चेक करना कंपनी के सर्टिफिकेट्स में, वहां आपको दिख जाएगा आइंस्टीन अवार्ड। इतना शानदार यूनिक अवार्ड है वो, क्योंकि कंपनी नए इन्वेंशंस करती है, नई चीजों को लेकर के आ रही है, इसीलिए कंपनी को वो अवार्ड मिला। हमारे पास 1,000 से ज्यादा पेटेंट्स, आप सोचो अभी कंपनी ने जो ब्यूटी केयर का प्रोडक्ट लॉन्च किया वो तक हमारा पेटेंट प्रोडक्ट में आता है, उसकी टेक्नोलॉजी पेटेंट है। जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, आप लोगों से बात करें तो उनसे डिफरेंसेस की बात कीजिए कि मार्केट में प्रोडक्ट बना करके बहुत दे रही है बहुत सारी कंपनी, लेकिन क्या उनके पास अप्रूवल है नासा का, क्या उनके पास अप्रूवल है, अप्रूवल मिला है उनको यूएनओ की तरफ से, डब्ल्यूएचओ की तरफ से। लेकिन टीएन्स के पास अप्रूवल है, टीएन्स को यूएनओ की तरफ से, डब्ल्यूएचओ की तरफ से, नासा की तरफ से, दुनिया की पहली और आखिरी ऐसी कंपनी है जो यूनाइटेड, जो नासा को, एस्ट्रोनॉट्स को, नासा को प्रोडक्ट सप्लाई करती है। आप सोच के देखो, आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन है, टीएन्स कॉर्पोरेट के साथ आप वर्क कर रहे हैं, कितना बड़ा सिस्टम है टीएन्स का। आप लोगों के साथ डिफरेंस जरूर बताने की कोशिश करें, आप जितना आपको आता है कोशिश करें इसको बताएं। ऐसा नहीं कि आप दिखा रहे हैं कि ये हमारे अवार्ड है, सर्टिफिकेट है, ये देखिए, नहीं।
डिफरेंस बताइए कि हमारे कंपनी को अगर ये अवार्ड मिला है तो क्यों मिला है, हमारी कंपनी को अगर अमेरिका से एफडीए मिला है तो क्यों मिला है, अगर हमारी कंपनी को स्प्रोलिना के लिए, हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारे चिटोसेंस के लिए अगर अवार्ड मिला है, यूएन की तरफ से मिला, कहीं से भी मिला, क्यों मिला है? क्योंकि कंपनी ने उस लेवल पे काम कर रही है, कंपनी उस लेवल से वर्क कर रही है। आपके तरीके में सही चीज होनी चाहिए, आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव बनाइए। जितना होता है आप कोशिश करना है कि आपको अपना प्रेजेंटेशन इफेक्टिव बनाने की जरूरत है। अगली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा कैल्शियम जो आता है, अब आज की डेट में कैल्शियम की गोली आपको मार्केट में 10 रुपए की भी मिल जाएगी। लेकिन जो हमारी कंपनी का कैल्शियम आता है, टीएंस का जो कैल्शियम आता है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा और हाई क्वालिटी का कैल्शियम है। पिछले 32 साल हो गए कंपनी को, 32 साल से ज्यादा होने जा रहे हैं। हमारी कंपनी किंग ऑफ कैल्शियम के नाम से जानी जाती है पूरी दुनिया में। हमारी कंपनी का पहला प्रोडक्ट कैल्शियम था, वहां से कंपनी ने अपनी रेंज बढ़ाना शुरू करी थी। और आज की डेट में अमेरिका की तरफ से गोल्ड अवार्ड मिला, गोल्ड मेडल से कंपनी को नवाजा गया इस शानदार प्रोडक्ट के लिए। आपके पास जो कैल्शियम आज की डेट में आता है, कैल्शियम की जितनी भी सीरीज आप देख रहे हैं, अभी कैल्शियम टैबलेट में आया, कैल्शियम लिक्विड में भी था हमारे पास, पाउडर फॉर्म में। तो जितने भी लोग आज हमारे बीच में, हमारा कैल्शियम किंग ऑफ कैल्शियम है। हवा में हम नहीं बता रहे हैं चीजों को, हम डिफरेंस के तरीके से बता रहे हैं। आप लोगों के साथ जब शेयर करें, हमेशा ध्यान रखिए उनको डिफरेंस के तरीके से बताने की कोशिश करनी है आपको चीजों को। उसके साथ अगली चीज पे हम बात करते हैं, अगला क्या आता है हमारा, कि हमारी कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बता देते हैं कि हमारी कंपनी के पास इतने डॉक्टर्स है, कोई 1200 बोलता है, कोई 1000 बोलता है ना, कुछ लोग बोलते हैं 1500 बोल देते हैं, कुछ लोग 1200 से ज्यादा है। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एक्चुअल कंपनी के पास डॉक्टर और साइंटिस्ट हैं आज की डेट में, करंट टाइम में, 3000 से ज्यादा डॉक्टर और साइंटिस्ट की टीम है कंपनी के पास, 3000 से ज्यादा। और एक चीज और, हमारी कंपनी का ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। हमेशा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो उन्हें दिखा दिया ये कंपनी का आरएनडी सेंटर है। आप बताइए लोगों को कि आरएनडी होता क्या है, डिफरेंस बताइए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के हिसाब से अगर कोई कंपनी पूरे वर्ल्ड वाइड काम कर रही है और उसको अगर डब्ल्यूएफडीएसए में रजिस्टर्ड होना है, उसकी कंडीशन होती है डब्ल्यूएफडीएसए की, उस कंपनी के पास अपना आरएनडी होना चाहिए, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होना चाहिए। आज की डेट में टीएंस डब्ल्यूएफडीएसए में भी रजिस्टर्ड है, आईडीएसए में भी रजिस्टर्ड है, और सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनियों में से एक है टीएनसी ग्रुप। उसके साथ मिस्टर लीजिनियन डब्ल्यूएफडीएसए के तो सीईओ हैं, उसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी कंपनी डब्ल्यूएफडीएसए की सबसे पावरफुल कंपनियों में से एक है। और किस लिए रजिस्टर्ड हुई, क्योंकि आज की डेट में कंपनी के पास 3000 से ज्यादा डॉक्टर एंड साइंटिस्ट की टीम है। जो प्रोडक्ट आज आप देख रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को आप सोच रहे हैं ना कि अगर किसी के घर में बनाया हुआ प्रोडक्ट है, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर साइंटिस्ट की टीम लगी है, वो डॉक्टर साइंटिस्ट जो नासा, डब्ल्यूएचओ, यूएनओ के लिए काम करते हैं, वही डॉक्टर साइंटिस्ट की टीम हमारे और आपके प्रोडक्ट पे काम करती है। आप सोच के देखो कितने बड़े लेवल का टेक्नोलॉजी है, कितने बड़े लेवल का सिस्टम चल रहा है। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन हैं, आप ये जरूर ध्यान रखिए कि आप लोगों के साथ जब प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसमें अंतर बताएं, डिफरेंस बताइए, इफेक्टिव बनाइए। आप कितने अच्छे तरीके से बता पा रहे हैं, ये जरूर कोशिश करना है आपको बताने की कि हमारी कंपनी के पास इतने शानदार डॉक्टर एंड साइंटिस्ट की टीम है, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कंपनी के पास मैनेजमेंट है, टीम है, सब कुछ है। उनको प्रोडक्ट के लिए डॉक्टर्स भी हैं, साइंटिस्ट है, सब कुछ है। तो हमारे और आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है, ये ऐसा नहीं कि कंपनी ने बनाया तुरंत दे दिया, इस पे बहुत रिसर्च होती है, अरबों खरबों डॉलर कंपनी खर्च करती है रिसर्च करने के लिए, डॉलर्स में खर्च करती है। ठीक है, उसके बाद हम और आप तक ये प्रोडक्ट पहुंचता है। अगली चीज, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के हिसाब से, डब्ल्यूएफडीएसए की गाइडलाइन के हिसाब से आपकी कंपनी के पास अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना चाहिए। तो टीएंस के पास अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें कंपनी के ऑटोमेटिक वेयर हाउसेज आते हैं, ऑटोमेटिक मशीनें आती हैं, जहां पे इंसान नहीं घुसता, पूरा हाइजीनिक है, इंसान उसमें एंटर नहीं कर सकता। ऑटोमेटिक सारे प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, ऑटोमेटिक वो पैक करके वेयर हाउस में कंपनी के चले जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब कुछ एक हाइजीनिक है। बहुत सारे लोगों को रहता है कि इंसान अगर वहाँ काम कर रहे हैं तो बैक्टीरिया जाने का डर होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्ट की सप्लाईज में, किसी भी कोई भी व्यक्ति वहां पे हाथ नहीं लगाता उस प्रोडक्ट को, सारा का सारा काम मशीनें करती हैं, ऑटोमेटिक मशीनें वर्क करती हैं। आप सोचो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल का कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेट किया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करी हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी कंपनी डब्ल्यूएफडीएस और आईडीएसए में रजिस्टर्ड है। डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के हिसाब से वो कंपनी जो पूरे वर्ल्ड वाइड में लीगल तरीके से काम करना चाहती है, प्रॉपर तरीके से वर्क करना चाहती है, उसके पास अपना, उसके पास, उसको डब्ल्यू एफ डी और आईडीएसए में रजिस्टर्ड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टीएंस ग्रुप
बहुत पावरफुल कंपनी है, WFDA से IDSA में रजिस्टर्ड भी है। आपने OPP कर रहे हैं, आप उसका डिफरेंस जो लोगों से जरूर बताने की कोशिश कीजिए। अब आती है बात मेक इन इंडिया की, हमारे क्या प्रोडक्ट इंडिया में बन रहे हैं? तो हमारा 80% से ज्यादा प्रोडक्ट इंडिया के अंदर तैयार होता है। हेल्थ फिलॉसफी, इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। आप ये, आपको मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप जब भी बात कीजिए लोगों से, तो डिफरेंस के तरीके से बात करने की जरूरत है। आपका प्रोडक्ट यूनिक क्यों है? सबसे पहले हमारा यूनिक एंड पेटेंट प्रोडक्ट में से आता है। हमारे पास वैसा प्रोडक्ट ही नहीं है जिसको आपकी जरूरत ही नहीं। हमारे पास सारे प्रोडक्ट ऐसे जो रिजल्ट ओरिएंटेड है और आपकी जरूरत और वैल्यू फॉर मनी है। हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से डेवलप किया गया है कि एज पर द मार्केटिंग प्लान डेवलप होता है, यानी कि मार्केटिंग प्लान के हिसाब से प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। कंज्यूमर प्रोडक्ट है, कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट ले लिया, आपको जरूरत नहीं यूज करने की, एक बार यूज कर लिया फिर जरूरत ही नहीं पड़ रही, नहीं, हर दिन की नीड है हमारा प्रोडक्ट। और उसके साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अपने R&D में तैयार किया जाता है, सर्टिफाइड है पूरे वर्ल्ड वाइड से, पूरी दुनिया भर से सर्टिफाइड मिला। हमारी कंपनी किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है, आप जरूर कॉन्सेप्ट शेयर करें। जितने भी लोग हमारे बीच में आज ज्वाइन हैं, आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि हमारी कंपनी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, 5,000 साल पुरानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन पे काम करती है। हमारी कंपनी इस फिलॉसफी पे, TCM फिलॉसफी के ऊपर काम करती है। हमारी कंपनी के पास जो मार्केटिंग प्लान है, आपको मार्केटिंग प्लान का डिफरेंस पता होना चाहिए, मार्केटिंग प्लान की चीजें पता होनी चाहिए। जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, हमेशा ध्यान रखिए कि चार चीजें हमारे OPP में आती है। पहला, हमारी कंपनी के फाउंडर, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। इन चारों चीजों में आपको इफेक्टिव तरीके से बताना। अब आप बता रहे हैं उसको, आपको खुद पूरा नॉलेज नहीं है तो आप गलत बताएंगे। पहले आपको सही नॉलेज लेने की जरूरत है, सही तरीके से सीखने की जरूरत है, सही तरीके से समझने की जरूरत है। उसके बाद आप लोगों के साथ चीजों को शेयर कीजिए, उसके बाद आप लोगों के साथ इसके डिफरेंसेस को बताइए कि हमारी कंपनी का जो सिस्टम है, जो प्रोडक्ट है, ये किस तरीके से काम कर रहा है, ये इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। उसके साथ अगली चीज पे मैं आपसे बात करता हूँ। अब बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, बहुत सारे लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। ये प्रोफेशनल तरीके से किए जाने वाला सिस्टम है, प्रोफेशनल तरीके से किए जाने वाला काम है। लेकिन अगर आप इसमें अनप्रोफेशनल तरीके से काम करने लग जाएंगे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला, आपके पास बात करने की सही ट्रिक होनी चाहिए। आप लोगों से बात करें, आपका सही तरीके से बात करना आपको आना चाहिए, डिसिप्लिन में बात करनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने अपलाइन के साथ बैठे हैं, आप कितना ही भी हैं, कहीं पर भी हैं, आपके अपलाइन के साथ अगर आप बैठे हैं, या फिर अगर आप सीनियर्स के बीच में बैठे हैं, सीनियर लीडर्स के साथ बैठे हैं, या जूनियर के साथ भी बैठे हैं, तो आपकी लैंग्वेज नहीं बदलनी चाहिए। आप बहुत पोलाइट तरीके से बात करें, बहुत सही तरीके से आपको डिसिप्लिन में होकर बात करने की जरूरत है। उसके साथ अगली चीज पे मैं बात करना चाहता हूँ कि आप ऐसा नहीं कि आपने नॉलेज ले लिया तब आप उसको चिल्ला के बताओ। बहुत सारे लोग इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं तो उसको चिल्ला चिल्ला के बताना शुरू कर देते हैं। इससे पता नहीं चलता आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, इससे पता चलता है कि आपके अंदर बेवकूफी है। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज? क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशनल इंसान के साथ बैठेंगे ना, कोई बहुत बड़ा नेटवर्कर है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बहुत बड़ा अफसर है, किसी के साथ आप बैठेंगे ना, तो वो पसंद नहीं करेगा इस चीज को। वो आपके पोलाइट बिहेवियर, यानी कि आप कितने आराम से और कम समय लिए, समय कम लेना है, पोलाइट से आराम से आप चीजों को बता पा रहे हैं, ये प्रोफेशनल चीजों में गिना जाता है। तो जितने भी नए लोग हमारे बीच में ज्वाइन होते हैं, जितने भी लोग हमारे बीच में आए हैं, आप ये जरूर ध्यान रखिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन कॉन्फिडेंस चिल्लाने से नहीं आता। कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप चीजों को चिल्ला के बता देंगे तो ये कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब है, पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है कि आप नेगेटिव नहीं है, आपके पास सही नॉलेज है और आप डिफरेंस बताने पे यकीन रखते हैं। आप सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं चीजों को, बिना समय ज्यादा लिए, कम समय में आप चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो उससे पता चलता है कि आपके अंदर कितना बढ़िया कॉन्फिडेंस है, कितने अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं। क्योंकि हम और आप एक प्रोफेशनल सिस्टम में हैं। आप इस बिजनेस को ये मत समझो कि इसमें हम मानते हैं कि कंपनी हर तरह के लोगों की ज्वाइनिंग ले लेती है, यहाँ पे आप पढ़े लिखे हो नहीं पढ़े लिखे हो मैटर नहीं करता। लेकिन जब हम सही सीनियर्स के साथ हम बैठते हैं या फिर हम कहीं बैठे हुए हैं, तो आपकी बात करने का जो तरीका होता है ना, बात करने का जो बिहेवियर होता है, इससे पता चल जाता है कि आप इस सिस्टम में कितना सीख चुके हैं, कितना नहीं सीखे। क्योंकि लोग आपकी कंपनी को देखने से पहले आपको देखते हैं कि आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं या नहीं है। अगर आपके अंदर उसको क्वालिटी नहीं दिखेगा तो आपकी कंपनी का प्लान, प्रोडक्ट कितना ही बढ़िया हो, हमारे साथ वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं करेगा, वो किसी और के साथ जाके ज्वाइन कर लेगा। इसीलिए हमें अपनी क्वालिटीज में इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। अगली चीज,
ड्रेसिंग सेंस हमेशा ध्यान रखिए कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। अब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जिनका रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, हम रमाडा में ट्रेनिंग करते हैं, वो आरटीपी ट्रेनिंग होती है, बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, लीडरशिप ट्रेनिंग से भी बड़ी लेवल की ट्रेनिंग होती है, जिसमें हमारा मैनेजमेंट डायरेक्टर सब इन्वॉल्व रहते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों का टाई गायब रहती है, बहुत सारे लोग स्पोर्ट शूज में आ जाते हैं, यानी कि उनके जूते जो प्रोफेशनल होने चाहिए वो नहीं होते, कोई और जूते होते हैं। किसी के बाल कहीं जा रहे होते हैं, किसी की शर्ट कहीं जा रही होती है, ये तरीका नहीं होता। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी कि आप जिस ट्रेनिंग में सिचुएशन में आप बैठे उसके हिसाब से आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। अब आपने ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं रखा है, आपके कपड़े पहनने का तरीका सही नहीं है, आपके कपड़ों में से स्मेल आ रही है, उसके साथ आपने प्रॉपर टाई नहीं लगाई, प्रॉपर तरीके से अपने जूते साफ साफ नहीं करे, सही शूज नहीं है आपके पास, सही तरीके से आप नहीं बैठ रहे, तो लोग आपसे कटेंगे, लोग आपसे बात नहीं करेंगे। आपने देखा होगा जो हमारे सीनियर्स हैं वो प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में होते हैं, प्रॉपर टाई लगी होती है, प्रॉपर तरीके से शर्ट उनकी, ठीक है, टक इन होती है उनकी पैंट में, उसके साथ प्रॉपर कोट में होते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ ये बिजनेस जो है, जो सिस्टम है, ये प्रॉपर तरीके से खुद के ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी, यानी कि आपकी पर्सनालिटी आप कैसी बना रहे हैं, ये ज्यादा यहाँ पे ये भी बहुत मैटर करता है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह की। अगली चीज आपकी लैंग्वेज, आप किस भाषा में बात कर रहे हैं, किस भाषा में लोगों के साथ डील कर रहे हैं। आप टियान्सी से बाहर किसी भी लैंग्वेज में बात करो, चाहे आप किसी को अब्यूज करो, चाहे आप किसी को गाली दो, चाहे आप किसी को कुछ भी बोल के बात करो, लेकिन अगर आप टीएन्स में हैं, अगर आप प्रोफेशनल वर्क में हैं, तो आपको प्रोफेशनल रहने की जरूरत है। आपके सीनियर्स आपके साथ बैठे हैं और आपके पास लैंग्वेज नहीं है बात करने का, या अगर आप अपनी अपलाइन के साथ बैठे हुए हैं, आप सही लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे, डिसिप्लिन से बात नहीं कर रहे। सीनियर से बात करने का मतलब ये नहीं होता कि हमें चम्मचगिरी करनी है, सीनियर से बात करने का मतलब ये होता है कि हमारी जो लैंग्वेज होनी चाहिए, हमारा जो बात करने का तरीका होना चाहिए, उससे पता चलना चाहिए कि हम इस सिस्टम को लेकर डिसिप्लिन में हैं, डिसिप्लिन आपको फॉलो करने की जरूरत है। आप प्रॉपर तरीके से बात करें, सही शब्दों का इस्तेमाल करें। और उसके साथ मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये चीज हमारे प्रेजेंटेशंस में भी लागू होती है। अगर आप सिस्टम प्रेजेंट कर रहे हो, मान लो आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग किसी के साथ करा रहे हो, तो भी आपको बहुत आराम से सिस्टमेटिक तरीके से बताने की जरूरत है। आप बिजनेस प्लान कर रहे हैं, वहां पर भी आपको सिस्टमेटिक तरीके से बताने की जरूरत है। आप जो भी काम कर रहे हैं सिस्टम से जुड़ करके, सिस्टम में अंदर रह करके, आपकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी लोकल लैंग्वेज में आप क्या बात कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो मैटर नहीं करता। हम सब इंडिया में रह रहे हैं, हम सबको हिंदी बोलनी आती है, यहाँ पे हम सब हिंदी में बात करते हैं, जो कुछ लोग इंग्लिश में भी बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी में भी बात करते हैं। अगर हम हिंदी में भी बात कर रहे हैं तो वो सही होनी चाहिए, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी हिंदी लैंग्वेज में भी आप गलत तरीके से लोगों के साथ डील करें, गलत तरीके से बात करें। बहुत सारे लोग आपको नहीं पता लेकिन चीजों को नोटिस करते हैं, देखते हैं कि आपकी बात करने का तरीका क्या है, आप प्रोफेशनल हैं या नहीं है। ये बिजनेस प्रोफेशनली का बिजनेस है, प्रोफेशनल लोगों का, तो आपको अपने आप को उस तरीके से तैयार करने का पूरा जरूरत है, प्रोफेशनल तरीके से अपने आप को डेवलपमेंट करने का बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके साथ अगली चीज पे मैं, अगर मैं आपसे बात करूं, जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन है, तो रिस्पेक्ट, सीनियर की रिस्पेक्ट कीजिए, टीम की रिस्पेक्ट कीजिए। आपके टीम में आ रहे हुए लोग, जितने भी लोग हम आपके साथ ज्वाइन करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, उनको उनके प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है उसको जानने की जरूरत है। उसके साथ आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि आप उनसे जो बात कर रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो उनके साथ आप डिस्कस करें प्रॉपर प्रॉपर तरीके से। रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपकी, आपके टीम को लेकर के, आपके अपनी अप्लायंस को लेकर के। और एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन है, आप में और आपकी अपलायन के बीच में जो दायरा होता है, ये रिस्पेक्ट का दायरा होता है, इज्जत का दायरा होता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने अपलायन से, अपने टीम से, सभी लोगों से डिसिप्लिन में रह करके अगर बात करेंगे, डिसिप्लिन में रह के चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो लोग, जितने भी और बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर के लोग हैं, जो नए लोग हमारे बीच में आते हैं, वो आपके साथ ज़्यादा काम करना पसंद करेंगे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी कहीं नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो वो आपके साथ आपकी क्वालिटीज को देख करके आएगा। अब आपके अंदर क्वालिटीज नहीं, आप अपनी क्वालिटी को बिल्ड नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके साथ इस बिजनेस में नहीं आएगा, आपके साथ इस सिस्टम में नहीं आएगा। अगली चीज, आपका पर्पस, ठीक है, पर्पस में क्या क्या आता है कि आप पर्पस कैसे कर रहे हैं, यानी कि आप यहाँ क्यों आए हैं, वाई आप क्यों टीएंस कर रहे हैं। उसके साथ अगली इंपॉर्टेंट चीज कि हमेशा ध्यान रखिए, मान लीजिए मैं एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ, आप प्रेजेंट कैसे करते हैं चीजों को। आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग करा रहे हो, अब आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो करा रहे हैं ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपने प्रोडक्ट के बारे में, अपना प्रोडक्ट तो आपने समझ लिया कि हमारी कंपनी का स्प्रोलिना ये काम करता है,
90% लोग यही काम कर रहे हैं कि आपने अपने प्रोडक्ट को तो समझ लिया कि हमारी कंपनी का ये प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी में ये है वो है, हमने सब बता दिया। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखिए कि आप इफेक्टिव तरीके से प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ये बहुत मैटर करता है। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन किए हुए हैं, जितने भी लोग हमारे बीच में आए हुए हैं, आप अगर इफेक्टिव यानी कि समय कम लेना है और आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया होना चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत साफ सुथरे तरीके से आप सामने वाले को अपने प्रोडक्ट का डेमो, अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन कर रहे हो, उसके साथ आपके पास सही ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अगर आज आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो तो ये मत सोचिए कि सिर्फ आपको अपने प्रोडक्ट का नॉलेज रखने की जरूरत है। सामने वाले के पास या सामने वाली जो कंपनी है उनके पास भी तो प्रोडक्ट्स हैं। उनके और हमारे प्रोडक्ट में क्या अंतर है? आप मार्केट में अभी कॉलेलेस लेके चले जाओ, RYR जो हमारा प्रोडक्ट आता है कॉलेलेस, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर यूज किया हो तो आप मार्केट में कॉलेलेस लेके चले जाओ, इसके अल्टरनेटिव में बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। या फिर आप जिंक लेके चले जाओ, हमारा Fe+ लेके चले जाओ, मेलाटोनिन, हमारा मेलाटोनिन आता है, मेलाटोनिन प्रोडक्ट आप लेके चले जाइए। अब आपको तो अपने प्रोडक्ट की खासियत पता है, लेकिन आपको अंतर नहीं पता, डिफरेंस नहीं पता, क्वालिटी का डिफरेंस नहीं पता, तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे सामने वाले को। इसीलिए जब भी आप प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करें, प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करें, OPP हमने कर लिया, OPP एक अलग चीज होती है, लेकिन जब सिर्फ आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग करा रहे हैं अगर, तो उसमें ये जरूर मेंशन कीजिए कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में बाकी की कंपनी के प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, कैसे ये अंतर है, किस तरीके से अलग है, और ये अलग क्यों बनता है, किस क्या इसकी चीजें, हर एक छोटी से लेके बड़ी चीज का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सामने जो प्रोडक्ट है या मार्केट में जो कंपनीज के प्रोडक्ट चल रहे हैं, रिसर्च कीजिए। अगर आज आपके पास ओमेगा आ रहा है तो अकेले हमारे पास ओमेगा नहीं आता, बहुत सारी जगह ओमेगा आता है, लेकिन हमारे ओमेगा में और मार्केट की कंपनी के ओमेगा में जमीन और आसमान का अंतर है। आपको ये डिफरेंस जब पता होगा, आपको तरीके अपने डिफरेंसेस प्रोडक्ट के पता होंगे, तो आपका प्रेजेंटेशन जो आप प्रोडक्ट का कर रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में लोगों से जो डिटेल आप शेयर कर रहे हैं, जो लोगों को बता रहे हैं, ये ऑटोमेटिक इफेक्टिव बन जाएगा। और उसके साथ साथ जब आप डिफरेंस बता के प्रोडक्ट को बताएंगे ना लोगों को, तो लोग उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे भी। अगली चीज, आपको प्रोडक्ट का डेमो नहीं आता, आप डेमो समझिए पहले। आप ऐसा मत कीजिए कि गलत तरीके से आप दो लोगों को डेमो के बारे में बता दें, गलत तरीके से आप डेमो दिखा दें। सही तरीके से आपको डेमो आना चाहिए, सही तरीके से आप डेमो को प्रेजेंट करें, डेमो के तरीके होने चाहिए। उसके साथ साथ हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करा रहे हो, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन लोगों के बीच में कर रहे हो, ऐसा नहीं, मान लीजिए आप सारे प्रोडक्ट नहीं कवर कर पा रहे, आपके पास समय की पाबंदी है, टाइम कम है, तो सारे प्रोडक्ट नहीं कवर पा रहे, तो जो हमारे कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में नॉलेज लीजिए, उस प्रोडक्ट को लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए, उस प्रोडक्ट को लोगों के साथ बताने की कोशिश कीजिए। अगला आता है हमारा, जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन हो गए हैं, ज्वाइन है इक्विपमेंट ट्रेनिंग, यानी हमारी जो मशीनें हैं, सेम इसी तरह इसमें भी होता है कि आप अपनी मशीनों के बारे में लोगों को बता रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो आज की डेट में लोग क्वेश्चन भी उठाएंगे कि ये प्रोडक्ट तो ऑनलाइन भी मिल रहा है, मैं ऑनलाइन मंगा लूंगा, हम यहाँ से मंगा लेंगे। ऐसा नहीं है, कंपनी ने ऑलरेडी डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि हमारा प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं आता, ऑनलाइन पे आप मत जाइए। दूसरी चीज कि हमारे कंपनी के प्रोडक्ट में और मार्केट के जो प्रोडक्ट हैं या हमारी जो मार्केट की मशीनें हैं, उसमें और हमारे में जमीन और आसमान का अंतर है, ये आपको बताना आना चाहिए। और ये तभी आएगा जब आप नॉलेज लेंगे, अगर आप नॉलेज नहीं लेंगे, आप बताएंगे नहीं। अब कुछ लोगों से पूछा जाता है FOS क्या काम करेगा, सिंपल सा जवाब देते हैं कि FOS पेट साफ करता है, बहुत सिंपल में बोलते हैं। जबकि FOS सिर्फ पेट साफ नहीं करता है, FOS के मल्टीपल रोल है बॉडी के अंदर, मल्टीपल तरीके से काम करता है, ठीक है। हमारे आज की डेट में हम अपने प्रोडक्ट को उठा लेते हैं, कोई एंजाइम को ले लीजिए आप, या फिर आप स्प्रोलिना ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, मेलाटोनिन आया उसको ले लीजिए। लोगों को क्या लगता है मेलाटोनिन नहीं लेनी चाहिए, नींद की गोली है, नींद आएगी खा के। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेलाटोनिन जो हमारा आता है वो एंजाइटी डिप्रेशन पे काम करता है, एंजाइटी पे काम करता है, माइंड पे काम करता है, ब्रेन सेल्स डेवलपमेंट पे काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ठीक रखने में काम करता है। अब आपको पता कैसे होगा? तभी आपको पता चलेगा जब आप नॉलेज लेके बताएंगे। और एक चीज और, आप किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं, मान लीजिए आपसे किसी ने सजेशन पूछा कि मुझे प्रोटीन की नीड है सर, मुझे क्या प्रोटीन में लेना चाहिए, अब आप उसको दुनिया भर के प्रोडक्ट बता रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
आप पहले सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग को समझिए। अगर वो प्रोटीन उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, प्रोटीन उसकी बॉडी में नहीं लग रहा, तो उसको एफओएस के साथ प्रोटीन पाउडर चलाने की जरूरत है। आप सामने वाले की नीड, पहले नीड को जानिए, उसको क्या जरूरत है उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसके साथ आप सही प्रोडक्ट तभी सजेस्ट कर पाएंगे जब आपके पास सही नॉलेज होगा। आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप सही तरीके से प्रोडक्ट को बता ही नहीं पाएंगे, लोगों को सही तरीके से सजेस्ट नहीं कर पाएंगे। लोग आपसे पूछ रहे हैं कि हमें इस प्रॉब्लम में क्या प्रोडक्ट लेना चाहिए, बहुत सारे लोग सारे प्रोडक्ट लिख देते हैं, 10,000 से ऊपर का प्रोडक्ट लिख देते हैं, जबकि उसको प्रोडक्ट की सिर्फ मात्र जरूरत थी एक जिंक की, और बहुत सारे लोग लिख देते हैं बहुत सारा प्रोडक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तभी आएगा जब आप सही नॉलेज लेंगे, सही तरीके से समझेंगे। नॉलेज कहाँ से मिलता है? नॉलेज मिलता है आपके पास जो आप बुकलेट आती उसको पढ़ लेने से। उसको भी नहीं पढ़ सकते, और आसान काम, हमारा रोज रात में 8 बजे फ्री में एजुकेशन पैनल चलता है एचएसटी का। आप इस पे ज्वाइन हो सकते हैं, आप अपनी टीम को इस पे ज्वाइन करा सकते हैं। यहाँ से आपको हर प्रोडक्ट का, हर चीज का डिटेल आपको पता चलेगा। आप जितने भी लोग यहाँ ज्वाइन करते हैं, जितने भी लोगों को लेकर के आते हैं, या आप आज आप नए लोग अगर कोई ज्वाइन हुए हैं तो इस सिस्टम में आप सोचो, मैंने आज जूम मीटिंग ज्वाइन कर ली, मैंने आईडी लगा ली, मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं गोल्ड लाइन बन जाऊंगा, डायरेक्टर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। कंटिन्यूटी, ये इंडस्ट्री आपसे कंटिन्यूटी मांगती है। आप लगातार कितना चल पा रहे हैं ये ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे। आज अगर आप जूम पे जुड़े हैं, आज जुड़ना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रोज आना चाहिए जूम के ऊपर। 365 डेज हमारा पैनल चलता है, 365 दिन चलता है। 365 दिन में एक आध बार ही होगा जब किसी प्रोग्राम वगैरह में हो, तभी हमारा पैनल वाइड पोस्टपोन किया जाता है, वरना कंटिन्यू हमारा पैनल चलता है, डेली हमारा पैनल चलता है। तो डेली अगर पैनल चल रहा है तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। खाना खाना तो आप नहीं भूलते रोज, खाना भी तो खा रहे हैं, सो भी तो रहे हैं, आप घर, आप फोन पे बात भी तो कर रहे हैं, फोन भी तो रोज चला रहे हैं। लेकिन क्या आप, जहां से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, जहां से आप, आपकी आने वाली जनरेशन की लाइफ चेंज हो सकती है, उसके लिए आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते? आपके पास 1 घंटे का टाइम नहीं है तो आप भूल जाइए टेंस को। अगर आपके पास 1 घंटा नहीं है सीखने के लिए तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि आप टीएंस में आए हैं, कुछ कर ले जाएंगे। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे सब आता है तो आप गलत फहमी में हैं। यहाँ पे जितने भी लोग अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं या बड़ी पोस्ट पे, बड़े लेवल पे जा रहे हैं, तो उनका सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है कि उन्होंने सिर्फ फोकस इस पे किया कि उनको चीजों को, नई नई चीजों को जानने की जरूरत है, नई नई चीजें सीखने की जरूरत है। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन करते हैं, आप आज आ गए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या लगातार आ रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रोज कनेक्ट होइए, रोज आइए पैनल पे, डेली कनेक्ट होइए। आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, कुछ ना कुछ चीजें पता चलेगी, अंतर भी पता चलेंगे, डिफरेंस भी पता चलेगा, आपको चीजें भी समझ में आएंगी, चीजें भी अंडरस्टैंड होंगी। उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगली चीज पे हम बात करते हैं, तो हमारे को अंदर, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, लीडरशिप क्वालिटीज आएंगी कैसे? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चीज, सीरियस होना पड़ेगा। आप सिस्टम के लिए सीरियस होंगे। दूसरी चीज, आपको ये अपने दिमाग में होना चाहिए कि हमें अपनी बात करने का तरीका, अपनी लैंग्वेज, अपनी बोलचाल, अपने कपड़े, हर चीज को बहुत डिसिप्लिन में लीडर की तरह रखना है, एक लीडर की तरह बिहेव करना है। और उसके साथ अगली चीज, हमें अपने प्रोडक्ट का यूजर बनना है। आप जब तक अपने प्रोडक्ट का यूजर नहीं बन सकते तब तक आप टीएंस में कुछ नहीं कर सकते। आप, बेकार है आपके लिए टीएंस। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट ही यूज नहीं कर रहे, आप अपने प्रोडक्ट्स का बेनिफिट्स नहीं ले रहे, प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड, उसको समझ नहीं रहे, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? अब आपसे आज कोई आपसे पूछ ले कि आप, हमको ये सप्लीमेंट चाहिए, हमको मल्टीविटामिन चाहिए, अब आपने प्रोडक्ट यूज नहीं करा, आप उसको रिकमेंड नहीं कर पाओगे। कर भी दिया आपने, मान लो किसी को आपने मल्टीविटामिन के बारे में थोड़ा सा बोल दिया कि आप मल्टीविटामिन ले लो, खा लो, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने खुद यूज नहीं करा। आप, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बोलता हूँ, आप सारे प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकते। मान लिया आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, आपकी जेब अलाउ नहीं कर रही, आप सारे प्रोडक्ट एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन एक एक करके तो यूज कर सकते हैं ना। आप एक एक करके प्रोडक्ट यूज कीजिए, आप एक साथ नहीं कर सकते। आप इस महीने एक प्रोडक्ट यूज कीजिए, अगले महीने कोई और यूज कीजिए, उसके बाद अगले महीने कोई और यूज कीजिए। जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी। उसके साथ अगली एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे पास अगर हमारा टूथपेस्ट आता है, हमारा नैपकिन आता है, या फिर हमारा जो प्रोटीन पाउडर है, जो सप्लीमेंट आते हैं, ये कोई दवाइयाँ नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको हमें दवाइयों की तरह इस्तेमाल करना है, 1 महीना अभी कर लिया फिर हमें अगले कुछ समय के लिए जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये वो प्रोडक्ट है जो डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, यानी कि डेली की नीड है, और आप अपनी डेली लाइफ में इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, मार्केट से ले रहे हैं, कहीं से तो ले रहे हैं ना। तो आप टीएंस का क्यों नहीं? जहां से आपको कैरियर भी बनना है, जहां से आपको पैसे भी आने हैं, जहां से आपका
लाइफ भी सिक्योर रहना है, जहां से आपको एक क्वालिटी, इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी मिल रही है, तो आप टीएन्स का प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज कर सकते? आपको टीएन्स का प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, लोगों को यूज करने की जरूरत है। सही कॉन्फिडेंस तभी आपको आएगा जब आप प्रोडक्ट को यूजर होंगे, प्रोडक्ट की यूजर होंगे। और अगला जो कॉन्फिडेंस आपको आएगा, मान लीजिए आपने प्रोडक्ट भी यूज कर लिया, लेकिन आपके अंदर लीडरशिप नहीं बिल्ड हो रहा, लीडरशिप की क्वालिटी नहीं आ रही, उसके लिए आप ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व होइए। ट्रेनिंग में जब आप इन्वॉल्व होंगे, सिस्टम में इन्वॉल्व रहेंगे, यानी कि जुड़े रहेंगे सिस्टम के साथ, तो आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी नहीं। नेगेटिव कौन होता है? आप चेक करके देखना, जो इंसान सिस्टम से नहीं जुड़ा है ना, वही इंसान नेगेटिव है। आज जो भी लोग शिद्दत से, ईमानदारी से सिस्टम के साथ जुड़े हैं और अपना पर्सनल परचेज भी कंप्लीट कर रहे हैं और अपनी टीम को भी ध्यान दे रहे हैं, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो नेगेटिव नहीं होगा। उसको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं, उसको अपना विजन क्लियर है। आपका विजन तभी क्लियर होगा जब आप सिस्टम में अटैच रहेंगे, जुड़े रहेंगे। आपको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप सिस्टम में जुड़े नहीं है, 3 महीने पे एक बार आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, महीने में एक बार आप आ रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये बिजनेस कैसे कॉन्फिडेंस आता है? आप जब इन्वॉल्व रहेंगे चीजों में, तब जाकर के ना आपको क्लैरिटी पता चलेगी कि आखिर ये सिस्टम है क्या। उसके साथ अगली चीज, जितने भी लोग आज हमारे बीच में हैं, मैंने अभी एक लास्ट लीडरशिप ट्रेनिंग करी थी 15 तारीख को, उसमें भी बोला था कि आप लोगों को चेक करें कि आपके साथ वो लोग कौन है जो प्रोडक्ट यूजर की कैटेगरी में रहेंगे, वो लोग कौन है जो आपके साथ नेटवर्क बिल्ड करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग आज की डेट में आपके साथ सिर्फ ऐसे होंगे जो आएंगे, आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे, चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप फोन करके बुलाएंगे कि आ जाओ, मीटिंग हो रही, आ जाओ, वो तब भी नहीं आएंगे, वो आएंगे, अपनी बिलिंग कराएंगे, चले जाएंगे, वो ट्रेनिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो ऐसे लोगों की कैटेगरी को आपको अलग कर देना है। ऐसे लोग आपके साथ सिर्फ आपके प्रोडक्ट यूजर रहेंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन वो लोग जो आपके साथ एक्चुअल में लीडर है, जिनके अंदर क्वालिटीज है, जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर विजन है, ड्रीम है, इस तरह के लोगों के साथ आपको अपना समय ज्यादा देने की जरूरत है। और ये आप चेक करना पड़ेगा आपको। अगर आप चेक नहीं कर पा रहे, आप नहीं समझ पा रहे, आपको अपनी अपलाइन की मदद लेने की जरूरत है। आपका अपलाइन जज कर लेगा, समझ लेगा कि ये बंदा काम करेगा, ये छोड़ के भाग जाएगा। आपका अपलाइन सब जानता है। तो आप अगर नहीं कर पा रहे, आपको प्रॉब्लम हो रही, अपलाइन की मदद लीजिए। और नहीं तो आपको ये कैटेगरी समझना पड़ेगा। आप एक ही व्यक्ति के लिए अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। अगर आज आपकी टीम में 1000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं, या ज्यादा से ज्यादा लोगों की संख्या बढ़ रही है, और अगर आप फिर भी एक ही व्यक्ति के ऊपर अपना समय दे रहे हैं, एक ही के साथ अपना टाइम लगा रहे हैं, बाकी टीम पे ध्यान नहीं दे रहे, बाकी लोगों पे फोकस नहीं कर रहे, तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ये बिजनेस मल्टीपल लेग का बिजनेस है, ये कोई इंडियन कंपनी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, टियान्सी कोई इंडियन कंपनी नहीं है जिसमें आप 2 लेग चलाओगे पैसा आएगा और 2 लेग से ज्यादा आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये ईगल नेटवर्क का सिस्टम है। डायरेक्ट सेलिंग की लैंग्वेज में इसको कहा जाता है ईगल नेटवर्क। यानी कि मल्टीपल लेग्स का बिजनेस है, मल्टीपल विंग्स वाला बिजनेस है। आप के पास मल्टीपल फ्रंट्स होनी चाहिए, मल्टीपल तरीके से आप अपने बिजनेस को डेवलप करें। मल्टीपल तरीके हैं कंपनी में काम करने के, अपने रैंक को बढ़ाने के, यहाँ तक कि हमको पे आउट भी मल्टीपल तरीके से आता है, अलग अलग तरीके से आता है। इसीलिए जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, या जितने भी नए लोग हमारे बीच में ज्वाइन किए हुए हैं, आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा, अब आप कह रहे हो कि सर मैंने तो परचेज कर लिया, मुझे पैसा क्यों नहीं आया। आपने कभी जानने की कोशिश करी कि आपकी कंपनी के लोग जिनको लाखों रुपए महीना आ रहा है, करोड़ों रुपए महीना आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि आप उस फॉर्मूले पे नहीं काम कर रहे। आपके साथ के लोग अगर उस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, तो हमें उस फॉर्मूले को समझने की जरूरत है जहां से लोग ग्रोथ कर रहे हैं। आपके साथ गलती हो रही है, आपको पैसा नहीं आ रहा, तो इसमें हमारी अपनी गलती है, कंपनी की गलती नहीं है। क्योंकि इसी कंपनी से लोगों ने चार्टर्ड प्लेन भी लिए, इसी टियान्सी कंपनी से लोगों ने महंगी महंगी गाड़ियां भी ली हैं, घर भी बनाए, सब कुछ किया है, इंटरनेशनल टूर भी करे हैं। लेकिन अगर आपका हमारा नहीं हो रहा, तो उसमें हमें ये चेक करने की जरूरत है कि हमारे सिस्टम में कमी कहाँ हो रही है, हमारे पूरे पाइपलाइन में, पूरी टीम में कहाँ से मिस्टेक्स हो रही है, हमें उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। नए लोगों के अंदर, जितने भी नए लोग हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? आपका कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आप इन सारी चीजों को समझेंगे, इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। अब आप इनमें से कोई काम नहीं करना चाहते, आप ना तो ओपीपी सीखना चाहते हो, ना आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग सीखना चाहते हो, ना आप एनडीओ सीखना चाहते हो, ना फिर आप यहाँ पे अपना ड्रेसिंग सेंस सही करना चाहते हो, तो आप अगर उम्मीद कर रहे हैं कि आप बिना कुछ सीखे टियान्सी से अर्न कर लेंगे, सारी कंपनी में हो सकता है, टीएनसी में नहीं हो सकता। टीएन्स के अंदर आपको यहाँ के सिस्टम को, कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा। टीएन्स का अपना एक कल्चर है, अपना एक सिस्टम है, अपनी
चीजें हैं उसको आपको समझना पड़ेगा, उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तब जा करके आप आगे की तरफ ग्रोथ करेंगे, तब जा करके आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आए हैं, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहे, आप जिम्मेदारी नहीं समझ रहे अपनी। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, आपको कहीं ना कहीं आप इस सिस्टम में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे तो आपका अपलाइन भी आपके साथ वर्क करेगा, आपके टीम के लोग भी आपके साथ आना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप सीरियस नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं चीजों की, तो आपके साथ आ रहे हुए लोग, जो भी लोग आपके साथ आ रहे हैं, अगर वो आ गए तो वो टिकेंगे नहीं, भाग जाएंगे। और आपका अपलाइन आपके साथ वर्क नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। सीनियर काम किसके साथ करते हैं? सीनियर्स उनको पसंद करते हैं, अपलाइन उनको पसंद करता है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो जिम्मेदारियों को समझते हैं। तो ये बिजनेस सीरियस होने का बिजनेस है, जिम्मेदारियों को समझने का बिजनेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बिजनेस है, और एक्सक्यूज नहीं। बहुत सारे लोग एक्सक्यूज देंगे आपको, बहुत सारे लोग आते हैं वो बहानेबाजी करते हैं, ये हो गया वो हो गया एक्सक्यूज। मेरे पास भी बहुत सारा काम था, लेकिन आज मैं मीटिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ आपके साथ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास काम नहीं था, काम था, लेकिन मैंने टाइम को मैनेज किया। आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, आप एक्सक्यूज दे रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, तो आप इस सिस्टम में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आप इस सिस्टम में ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके एक्सक्यूज नहीं होने चाहिए। एक्सक्यूज तो आपकी जिंदगी भर नहीं खत्म होंगे, यानी बहाने आपकी जिंदगी भर रहेंगे। प्रॉब्लम जिंदगी भर सबके साथ रहेगी, सबको अपनी अपनी जगह पे अपने अपने तरीके की प्रॉब्लम्स है। हर इंसान आज की डेट में फेस कर रहा है। लेकिन क्या हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पा रहे हैं? क्या हम अपने आप को वहां तक लेके जा पा रहे हैं? ये आपको चेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसके साथ आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ईमानदारी। ये बिजनेस ईमानदारी का बिजनेस है। अगर आप यहाँ पे ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, बेईमानी करके काम कर रहे हैं, आप सोच रहे हो कि 2 नंबर करके 2 नंबर से पैसा कमा लेंगे, प्रोडक्ट इधर उधर कर देंगे, है ना, बिलिंग इधर उधर कर लेंगे, पैसा आ जाएगा, नहीं, आप ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे यहाँ पे। ये बिजनेस पूरा साफ सुथरा ईमानदारी का बिजनेस है, एथिकल कोर वाला सिस्टम है। एथिक्स को फॉलो करके ईमानदारी के साथ अगर आप वर्क करेंगे, आप इस सिस्टम में ग्रोथ करेंगे। चाहे आप धीरे काम करें, चाहे आप तेजी से काम करें, लेकिन आप ग्रोथ करेंगे अगर आपके अंदर ईमानदारी है, नियत आपकी साफ है तो। आपका पर्पस होना चाहिए लोगों की मदद करना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे आप बिना किसी की मदद किए ही लोग आपका सम्मान करने लग जाएं, लोग आपको अपलाइन मानना शुरू कर दे, और उसके साथ आपको पैसे आने लग जाएं, तो नहीं हो सकता। आपको लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, उनकी मदद करनी पड़ेगी, उनको सिखाना समझाना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को अपना समझना पड़ेगा। उसके साथ अगली चीज, आपको हमेशा ये ध्यान रखने की जरूरत है, जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन होते हैं, जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन हैं, कनेक्ट हुए हैं, आपका ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम लोगों की मदद करने का बिजनेस है, दूसरे के घर के दूसरों को सपने को पूरा करने का बिजनेस है। आपके दिमाग में अगर ये बात सेट हो गई ना कि मुझे अपने तो मेरे सपने पूरे होंगे, लेकिन मुझे सामने वाले जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं उनके सपने पूरे कराने, उनको ये अपॉर्चुनिटी से बहुत आगे लेकर के जाना है, बहुत ग्रोथ करानी है, तो आपके सपने ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे। अब आप ये दिमाग लगा रहे हो कि मुझे पैसा कैसे आएगा, मैं कैसे ग्रोथ करूंगा, तो आप सिर्फ नहीं ग्रोथ कर सकते। लेकिन अगर आप अपनी टीम का सोचते हुए चल रहे हैं, आप दूसरों का सोचते हुए चल रहे हैं, तो आप यहाँ पे बहुत ग्रोथ करेंगे, आप यहाँ पे बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज नहीं है, अगर आप इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि मैं आगे, अब मेरा अपलाइन कर देगा, अपलाइन देख लेगा, है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको इस सिस्टम के अंदर अपनी जिम्मेदारी भी समझनी पड़ेगी, आपको इस सिस्टम के अंदर सीरियस भी होना पड़ेगा। आपको इस सिस्टम के अंदर जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन किए हुए हैं, जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन हैं, आपको इस सिस्टम के अंदर, टीएन्स के अंदर, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हर एक छोटी से लेके बड़ी बात को समझने की जरूरत है, आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ ईगो खत्म करने की जरूरत है। अगर आप ईगो में हैं, आपको ये लग रहा है कि मैं उनसे क्यों सीखूं, मैं उनसे क्यों पूछूं, तो आप इस चीज में कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में से तो बहुत सारे लोग जो हमारी टीम से, हमारे ग्रुप से, आपसे तो मेरी कांटेक्ट है, आपसे तो मेरी बात होती है। आपके अलावा भी बहुत सारी ऐसी क्रॉस टीम्स के लोग हैं, जो लोग मेरे कांटेक्ट में, जो डायरेक्ट मुझसे बात करते हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हम ईगो कर लें, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे ईगो लोगों के बीच में रख लें, ऐसा नहीं आपके लिए होना चाहिए। और उसके साथ अगली चीज, हमारा ये जो पैनल है इंटरनेशनल पैनल है, तो इंटरनेशनल पैनल पे, इंटरनेशनल अगर आप बोल रहे हैं तो इंटरनेशनल का मतलब है यहाँ पे
सब कोई कनेक्ट हो सकता है। आप कहीं से भी हैं, आपकी टीम के लोग कहीं से भी हैं, आपके जानने वाले कहीं से भी, आप उनको लोगों के बीच में ज्वाइन कराइए, यहाँ पे ज्वाइन कराइए। उसके साथ अगली चीज, आप अपना ईगो खत्म करें। अगर आप ईगो में ही रह करके बिजनेस करने की सोच रहे हैं, अगर आपके अंदर ईगो है कि मैं नहीं सीखूंगा, मैं अपलाइन की बात नहीं सुनूंगा, मैं अपलाइन को फॉलो नहीं करूंगा, या मैं सिस्टम को फॉलो नहीं करूंगा, मुझे तो सब पता है, तो आप इस गलत फहमी में खत्म हो जाएंगे। आप अपलाइन जो आपका होता है, आपका अपलाइन आपको सही और गलत का अंतर बताता है, आपको उस अंतर को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और उसके साथ साथ ईगो नहीं होना चाहिए आपके अंदर। ईगो अगर आपके अंदर होगा तो आप इस सिस्टम में ग्रोथ नहीं कर सकते। ईगो वाला इंसान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता अपनी लाइफ के अंदर। आपके अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आप थैंकफुल होने चाहिए, लोगों को थैंक यू करने वाले होने चाहिए, आप लोगों की हेल्प करने वाला नेचर आपका होना चाहिए। ये बिजनेस क्या सिखा रहा है आपको? आज की डेट में आप और हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या काम कर रहे हैं? लोगों का हेल्थ सही कर रहे हैं। जिसको पैसे की जरूरत है उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे दे रहे हैं, जिसको हेल्थ की जरूरत है उसको हेल्थ अपॉर्चुनिटी हम दे दे रहे हैं। हमारा आप भी तो यही काम कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हो चाहे इनडायरेक्टली कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, यही मकसद है हमारे और आपका। तो आपको ये पर्पस अपने माइंड में क्लियर रखने की जरूरत है कि हमारे साथ आए हुए लोगों को हमें ग्रोथ कराना है। हमारी ग्रोथ तो हो जाएगी लेकिन उन लोगों को ग्रोथ कराना है। और उसके साथ अगली चीज पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, यहाँ तक तो हमने ट्रेनिंग की बात कर ली, ट्रेनिंग के पार्ट्स को कर लिया। हमारा जो सितंबर मंथ का शेड्यूल है वो आपके पास जा चुका है। जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन है, सितंबर महीने का शेड्यूल आपको ग्रुप में भेज दिया गया है, आपके पास जा चुका है। रात के पैनल, यानी जो हमारा नाइट 8 बजे वाला पैनल चलता है, हमारा एचएसटी का दो पैनल चलता है, एक मॉर्निंग में और एक रात में। तो रात वाला जो पैनल है ये हमारा इंटरनेशनल पैनल है। इसके ऊपर अलग अलग जगह से अलग अलग टीम के लोग हमारे बीच में ज्वाइन करते हैं। तो जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन करते हैं, जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन किए हुए हैं, कहीं से भी आप ज्वाइन कर रहे हो, कहीं से भी आप हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी लोग ऐसे हैं जिनका रात की मीटिंग में नाम मेंशन है, पैनल में नाम मेंशन है, पिछले 5 साल से ज्यादा हमारे एचएसटी ग्रुप को हो रहा है। आज की डेट में एचएसटी ग्रुप इंडिया के अंदर टॉप पैनल में गिना जाता है। हम हमारा कंपटीशन बाकी लोगों से नहीं है, बाकी कौन सा पैनल चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो पैनल है, हमारा पैनल का कंपटीशन किया जाता है मनोज जावा जी के पैनल के साथ, हेल्थोपिया के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि रमाडा में मैं और जावा जी और गौरव जी, हम तीन लोग बैठे थे, हमारी बात हो रही थी। तो वहां पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जावा जी ने भी हमारे सिस्टम को नोटिस किया, मनोज जावा जी ने भी, गौरव जी ने भी, सभी लोगों ने। तो हमारा जो कंपटीशन है या फिर हमारा जो पैनल है जिसको टक्कर दे रहा है वो मनोज जावा जी का पैनल है। आप सोचो, इंडिया के पहले डायरेक्टर के साथ हम कंपटीशन में चल रहे हैं। हेल्थोपिया और हमारे को एक नज़र से देखा जाता है, एचएसटी कोर हेल्थोपिया को एक नज़र से देखा जाता है, बाकी सारे पैनल जो चल रहे हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन है, ये सिस्टम इतना बड़ा सिस्टम हो चुका है एचएसटी ग्रुप, आज की डेट में आपको बताने की जरूरत नहीं एचएसटी ग्रुप क्या है। आप किसी के सामने एचएसटी का नाम लोगे, लोग ऑटोमेटिक जान जाएंगे कि एचएसटी क्या है, कौन है, कहाँ से है। सब लोगों को पता चल चुका है। क्यों? क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर हमने वो ब्रांड वैल्यू क्रिएट करी, वो रेपुटेशन सिस्टम के अंदर क्रिएट करी। आज की डेट में हमें इंटरनेशनल लेवल पर भी टीएंस यूके, टीएंस यूरोप और टियांची इंडिया, तीन जगह से हमको ऑफिशियली बैच मिला है कि हमारा एचएसटी ग्रुप एक टॉप एजुकेशन पैनल्स में से एक है। ऑनलाइन या डिजिटल बैच मिलता है जो हमको मिल चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, आज से 4 साल पहले हम एक लर्निंग पीरियड में थे। आज से 4 साल पहले हम लर्निंग पीरियड में थे कि सीख रहे थे। लेकिन आज की डेट में जितने भी लोगों का नाम रात की मीटिंग में है, रात वाले पैनल में मेंशन है, हम सब लोग अब ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेंड कर रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, लोगों को सही जानकारी दे रहे हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोगों का पैनल में नाम, रात की मीटिंग में नाम मेंशन है, कि आप अपने टॉपिक को देख लें और एडवांस में तैयार करके रख लें। ऐसा नहीं हो कि बहुत सारे लोगों को फोन करना पड़ता है। क्यों? आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता, या फिर आपको अपने पैनल की डेट नहीं पता। आपके पैनल की डेट उसमें साफ साफ शेड्यूल में लिखी जाती है कि किस तारीख को आपकी मीटिंग रात में 8 बजे होने वाली है। नाम के साथ, आपके रैंक के साथ तारीख भी लिखी होती है उसके अंदर। तो आप आज ही अपने पैनल को चेक कर लें। बहुत सारे लोग हैं वो अपने पैनल को चेक नहीं करते, उनको फोन करना पड़ता है, उनको याद दिलाना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं वो भूल जाते हैं कि उनको मीटिंग भी करनी है। ऐसा क्यों है? या तो आप पहली बार आए हो, और रात की मीटिंग में तो नाम उन लोगों का है जो लोग लीडर हैं। तो अगर आप लीडर हैं तो अपनी लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की जरूरत है। आपका मीटिंग है। और मैं ये सारी बातें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारा जो
पोस्टर है ना, आप ये मत सोचो आप ये जो व्हाट्सएप ग्रुप आपने 100-200 लोगों का बना लिया, इस व्हाट्सएप ग्रुप में जा रहा है। ये व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा मैं पोस्टर को हमारे मैनेजमेंट के साथ, जो हमारा इंडिया कंट्री मैनेजमेंट है, हम इंडिया कंट्री मैनेजमेंट के साथ इस पोस्टर को डेली शेयर करते हैं। आज की आपकी डेली मीटिंग जो होती है, ये इंडिया मैनेजमेंट इसको नोटिस करता है। इंडिया मैनेजमेंट में कौन आता है? विकास वर्मा। विकास वर्मा आपकी डेली की एक्टिविटी को नोटिस करते हैं। ये सारी चीजें क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि जब हम इन सारी चीजों को करेंगे, आज की डेट में जमाना डिजिटलाइज हो चुका है, तो हमें अगर प्रमोट अपने आप को करना है, आप भी प्रमोट हो, सिस्टम भी प्रमोट हो, इसीलिए हमने सिस्टम को डिजिटल रखा। तो जितने भी लोग आपके साथ हमारे बीच में ज्वाइन है, आपके पैनल पे अगर नाम है, आपकी रात में मीटिंग है, आप इसको पहले ही चेक कर लें और मुझे बता दें। अगर आपका पोस्टर नहीं जा रहा है तो इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, सिस्टम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्योंकि सारे लोगों का मीटिंग ऑलरेडी मेरे पास, 10 दिन बाद भी जिन लोगों की मीटिंग है उनका अपडेट मेरे पास आ चुका है। लेकिन बहुत सारे लोग अपडेट नहीं करते, बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते नहीं है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपनी। आप मीटिंग नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, आप साफ मना कर दीजिए। आप मीटिंग नहीं कर सकते, कहीं प्रॉब्लम में फंस गए हैं, कहीं दिक्कत है, तो भी आप बता दीजिए, एक्सक्यूज मत दीजिए। बहुत सारे लोग, क्यों मैं ये चीज बता रहा हूँ, मैं इसका रीजन बताना चाहता हूँ कि जब हम टॉपिक मेंशन करते हैं ना पोस्टर में, मीटिंग का टॉपिक जब लिखा होता है ना पोस्टर में, तो लोग आते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोगों को पता चलता है कि आज ये मीटिंग हो रही है, ये टॉपिक पे बात हो रही है, आज हेल्थ का टॉपिक है, आज बिजनेस का टॉपिक है। ये प्रोफेशनल तरीका होता है। अगर हम बिना पोस्टर के, बिना चीजों के भेज रहे हैं, तो ये अनप्रोफेशनल तरीका होता है। तो हम लोग प्रोफेशनल तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं, तो हमें हर चीज में, छोटे से लेके बड़ी चीज में ध्यान रखने की जरूरत है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो भी लोग इंटरेस्टेड नहीं है मीटिंग करने में, रात वाली नहीं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, आप साफ बता दीजिए, आपका नाम हटाकर किसी और का नाम वहां पे मेंशन कर दिया जाएगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, लोग बहुत सारे हैं जिनको हमने होल्ड करके रखा हुआ है, रोक के रखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है रात वाले पैनल में लोगों का नाम मेंशन करने के लिए। इसीलिए अगर आपके पैनल पे नाम मेंशन है, नाम आपका लिखा गया है, तो आप अपनी मीटिंग को चेक कर लें, अपडेट कर दें, अदरवाइज अगले महीने में नाम हटा दूंगा। ये लास्ट मंथ है आपका, आप चेक कर लीजिए। और हर महीने आपकी मीटिंग होती है, आप अपने टॉपिक को अपडेट करके प्रेजेंट कीजिए। जितने भी लोग हमारे बीच में, जितने 7 स्टार एंड अबव लीडर का नाम मेंशन है, आप हमेशा अपने टॉपिक में बदलाव लेकर के आइए। अगर आप हेल्थ टॉपिक भी कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता आपने प्रोडक्ट ओपीपी या आपने कोई प्रोडक्ट पकड़ लिया, एफओएस पाउडर उस पर बता रहे हैं। एफओएस पाउडर काम करता है गट हेल्थ सोल्यूशन पे। तो आप टॉपिक के तरीके से प्रोडक्ट को तैयार कीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। अगर आप स्प्रोलीना के बारे में बता रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में स्प्रोलीना बता रहे हैं, तो स्प्रोलीना आता है इम्यूनिटी बूस्टर के अंदर, तो इम्यूनिटी बूस्टर की कैटेगरी में उसको बताइए। यानी कि आपके बताने के तरीके में अंतर होना चाहिए। अब समय बदल रहा है, समय के हिसाब से अपडेट करने की जरूरत है। मेरी बात से कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरे सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। क्योंकि आज की डेट में मैं जानता हूँ कितनी मेहनत लगी थी हमें सिस्टम को क्रिएट करने में, और आज की डेट में हमने जो नाम बनाया इंडस्ट्री के अंदर, टियान्सी इंडिया के अंदर, हमें बताने की जरूरत नहीं एचएसटी कौन है। आज की डेट में लोग जानते हैं कि एचएसटी ग्रुप कौन है। इसीलिए किसी एक व्यक्ति की वजह से, किसी दो की वजह से सिस्टम में डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट होगा। आप सबके पास अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप के पास अगर आपको मीटिंग करने का मौका मिला है, महीने में एक दिन आपको मीटिंग करने को मिल रहा है, तो आप इसकी जिम्मेदारी समझें, अपने टॉपिक तैयार रखिए पहले से और अपडेट कर दीजिए कि आप आज इस टॉपिक पे क्या बात करने वाले हैं, आपकी क्या मीटिंग होने वाली, ताकि हम लोगों के साथ उसको अपडेट कर पाएं। आप अपने आप को प्रमोट नहीं करना चाहते, आपका पोस्टर नहीं जाएगा, आप अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। पोस्टर को आप लाइटली मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए कि पोस्टर बन के चला जा रहा है। ये पोस्टर आपका डेली इंटरनेशनल मैनेजमेंट और नेशनल, जो हमारा इंडिया मैनेजमेंट और जो हमारा हेडक्वार्टर मैनेजमेंट है एशिया पैसिफिक, उसके साथ शेयर होता है। रोज की डेट में जो भी मीटिंग हो रही है, सब कुछ वहां पे शेयर किया जाता है। क्योंकि आप कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन मैं कांटेक्ट में हूँ। तो इसीलिए मैं अपनी टीम को या हमारे लोगों को, हमारे साथ आ रहे हुए जितने भी लोग हैं, जो भी लोग रात की मीटिंग करते हैं, चाहे वो हमारी टीम से हो या ना हो, लेकिन अगर वो रात में मीटिंग कर रहे हैं, आपका नाम मेंशन है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको भी प्रमोट करें और सिस्टम को भी प्रमोट करें। इसीलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप अपनी मीटिंग्स को चेक करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी से, रिस्पॉन्सिबल तरीके से आप बताइए। वो वाला टाइम चला गया कि आपका पोस्टर चला जाएगा, आप मीटिंग करने का मन करेगा करना, नहीं करने का मन करेगा मत करना। ऐसा नहीं हो सकता। हम एक डिसिप्लिन से सिस्टम चला रहे हैं, और बहुत डिसिप्लिन से सिस्टम चल रहा है। तो इस डिसिप्लिन को फॉलो करना है हमें लॉन्ग टर्म में, क्योंकि हमें आगे आने आने वाले टाइम में अभी बहुत सारा एजुकेशन अपडेट करना है, बहुत कुछ करना है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, आप सिस्टम को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। ये सिस्टम क्यों, क्या है, कैसा है, हर चीज में आपको समझना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी।
तब जा करके आप सिस्टम में आगे की तरफ ग्रोथ करेंगे। और उसके साथ एक लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपका कोई मैटर फंस जाता है, आप कोई प्रॉब्लम में है, तो आप उसको पैनल पे मत डिस्कस कीजिए। बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें पैनल पे करना शुरू कर देते हैं। आपके क्वेश्चन होना अलग चीज होती है, लेकिन नेगेटिव बात करना अलग होता है। आपको जो भी दिक्कत है, डाउट से, आप अपलाइन के साथ डायरेक्ट बात कीजिए, क्योंकि आप सिस्टम समझ रहे हैं, आपका अपलाइन सिस्टम समझ रहा है। लेकिन वो व्यक्ति जो जिसने आज बिजनेस ज्वाइन किया है, नया व्यक्ति है जो आज हमारे बीच में ज्वाइन किया है, उस बंदे को पता ही नहीं कि क्या बात चल रही है, वो तो नेगेटिव हो जाएगा ना आपकी बात सुन के। इसीलिए हमेशा यह बात ध्यान रखने की जरूरत है कि ना तो अपनी टीम में नेगेटिव बात कीजिए, ना जूम मीटिंग पे नेगेटिव बात कीजिए। आपको समस्या आ रही है, आप प्रॉब्लम में हैं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, अपलाइन से बात कीजिए, फोन करके बात कीजिए, मिल करके बात कीजिए। पैनल के ऊपर नेगेटिव मैसेज मत शेयर कीजिए, नेगेटिव बात मत कीजिए, क्योंकि अकेले आप बात नहीं कर रहे। आपके साथ या आपके बहुत सारे टीमें यहाँ पे हैं, बहुत सारे अलग अलग लीडर्स हैं जिनके लोग यहाँ कनेक्ट हैं। इसलिए नेगेटिव मैसेज किसी के साथ शेयर नहीं करना है। सो थैंक यू रंजना मैम, थैंक यू सभी लोगों को। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार तरीके से आज आपने सेशन भी लिया, किस तरह से हमको टीम को ट्रेन करा, शानदार तरीके से आपने बताया भी किस तरह से हमारे एसएसटी ग्रुप का पैनल, इंटरनेशनल पैनल है, किस तरह इसको हम आगे की ओर लेके जाना है। अपनी मीटिंग शेड्यूल बताया तो बहुत अच्छा लगा। मैं सभी लीडर साथियों से रिक्वेस्ट करती हूँ सर के जबरदस्त क्लैपिंग कर सर के सम्मान में। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। थैंक यू। यू सर, थैंक यू। थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू। हमारे बीच में 55 पार्टिसिपेंट बने हुए, सभी का वेलकम और स्वागत है इस पैनल पर। और 9:11 हो चुके हैं, तो सभी लीडर साथियों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज हैंड रेस करके आए। जिनका हैंड रेस 5 मिनट के अंदर आ जाएगा उन्हीं को पैनल पे लिया जाएगा, कुछ समय भी हो रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने गुरु को आशीर्वाद हम लोगों को चाहिए, तो हमारे गुरु हैं पैनल पर, कानपुर से हमारे सुपर गुरु हैं मिस्टर गोपाल अवस्थी सर। सभी की तालियों के साथ सर उनका सम्मान करना चाहती हूँ। प्लीज वेलकम सर, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट गुड मॉर्निंग वेलकम। सर, वेलकम सर, वेलकम। गुड वेलकम, मॉर्निंग गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गोपाल गुड सर, मॉर्निंग, गुड सर मॉर्निंग अभिनंदन, गुड वेरी गुड मॉर्निंग, प्रणाम मॉर्निंग। सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू ऑल, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग गोपाल सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग रंजना मैडम, गुड वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट मॉर्निंग, वेलकम बहुत सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। आपने मुझे एचएसटी ग्रुप के एचएसटी में बुलाया इंटरनेशनल पैनल पे, और आप शानदार लीडर हैं, थैंक यू आपको। और हमारे जितने साथी जुड़े पहले, और 55 लोग थे हमारे साथ, 56 लोग हो गए थे। तो मैं सभी लोग परिवार को अपने गुड मॉर्निंग थैंक यू बोलूंगा, जो आपने इतना कीमती समय देकर आज बहुत कुछ सीखा। वो भी हमारे चीफ गेस्ट अमन जी। गुड मॉर्निंग सर आपको। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल। जब भी आप भी आते हैं या सिखाते हैं तो बिल्कुल दिल से आपकी आवाज़ निकलती है, और आपको सीखा हुआ है। और ये नो डाउट मुझे पता है कि आप मैनेजमेंट से बिल्कुल संपर्क में रहते हैं, हर चीज़ को पहले जान जाते हैं, क्या चीज़ आने वाली है क्या नहीं। ये मुझे बड़ी खुशी होती है, और यही मुझे चाहिए भी था। आज काफ़ी लोगों ने सीखा भी है। दोस्तों, हर बात यही बात बताया जाता है हर चीज़ को, कि पैनल पे बने रहेंगे आप तो सब चीज़ सीख जाएंगे। एक दिन में नहीं सीखेंगे, मगर निश्चित है लगे रहेंगे तो निश्चित सीख जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि ये पैनल जो बनाया गया है ये आपका पैनल है। आप कितने लोग अपने साथ में लाते हैं, आप सीखते हैं, अपना आप समय देते हैं। अगर आप शाम वाले में समय देते हैं तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ लोग सुबह वाले में भी आते हैं तो जल्दी सीख जाते हैं। तो थोड़ा समय देना पड़ेगा, हर चीज़ आपको सिखाया जा रहा। और बहुत कुछ दोस्तों नई चीज़ बताने वाले हैं कि अब बहुत कुछ बदलने वाला है। और आप देख भी रहे हैं, आपके बीच में अगर इतने दिन से हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं तो बहुत कुछ बदल रहा है, ये आप देख रहे हैं। क्योंकि इस चीज़ को मैं भी देख रहा हूँ कि निश्चित लोग हमारे सफल हो रहे हैं। कहीं भी हमारे कानपुर से लेकर हमारी जितनी बड़ी बड़ी टीम, अब तो हमारे आजमगढ़ भी, मैं भी गया था। और दोस्तों निश्चित है, ये बात सत्य है कि जैसे आप डेमो करेंगे, लोगों से मिलेंगे, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। हर इंतजार आदमी कर रहा है। मुझे भी किसी का इंतजार था कि मेरी दुनिया में कोई आएगा, मेरे सर अर्जुन सिंह आएंगे, मेरी जिंदगी बनाएंगे। किस रूप में आए, जिंदगी बनाने के लिए कोई एक मौका मिलता है। आपको मौका मिला, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप एक इंटरनेशनल में हैं आप, और कंपनी ऐसी जानदार, आपके पास लीडर ऐसे, आपकी अपलाइन ऐसे। तो थोड़ा आपको फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को चेंज कर लीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत कुछ हम लोग बदलने वाले हैं, क्योंकि कंपनी ने बहुत कुछ बदला है। अभी देखिएगा 26 में बहुत कुछ आपको नजारा दिखेगा। आप सभी लोग निराश मत होइएगा, न कभी अपने मन में ईगो रखिएगा। मैं आपका भाई हूँ, हर चीज बताते चलूंगा। बहुत कुछ दोस्तों बदलने वाला है। और आज आप ही लोगों की वजह से, ये पता होगा आप लोगों को कि आज आप लोगों की वजह से दोस्तों मेरा फिर देखो टूर आ गया। ये बार बार मिलेगा। एक समय हमें याद था जब अपने गुरुजी को स्टेशन में छोड़ने जाते थे, तो मेरे भी एक उत्साह जीवन में रहता था कि गुरुजी मेरा टूर नहीं होगा। आप हमेशा कहते हो होगा होगा सबका होगा, और आप सबका करके अपना जाते हो। तो कहते थे गोपाल जी देखिएगा एक समय ऐसा आएगा आपके बहुत टूर होंगे,
और आप जाने में मुंह चुराओगे। तो दोस्तों ये वाकई बात सही है। मैंने अपने 5 टूर अपने जो है कैंसिल कर दिए, नहीं गए, बहाना कर करके नहीं जाना। एक थी ना, आप लोग जाओ, हमारी ये टीम सफल हो जाए, हमारे जितने भी आज कानपुर से हमारे प्रयागराज तक लोग बने, ये सफल हो जाए दोस्तों, तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। कितना अच्छा लगेगा जब हम आप लोगों के बीच में होंगे। आज भी अभी गुरु जी का भी हमारे आज मेरी बात ही, फोन किया उन्होंने, गोपाल जी बधाई हो। हमने कहा गुरु जी मजा नहीं आ रहा, मगर आएगा आएगा। तसल्ली दिए ना, तो दोस्तों तसल्ली रखिए, सब कुछ होगा, मैं वादा करता हूँ पैनल पे सब कुछ होगा। जिस प्रकार आप सीख रहे हैं, जिस प्रकार सिखा रहे हैं, हमारे अभय जी, अनुज, ये अमन जी लगे हुए हैं दोस्तों, बहुत कुछ आपको ले जाएंगे। बार बार आप धन्यवाद दो हमारे अमन जी को, कि हमारे बीच में ऐसे ही हमको जगाते रहे, और निश्चित हम सफल हो जाएंगे, ये 100% है। क्योंकि हम पूरी पूरी ताकत लगा देंगे, हम बराबर बने रहेंगे आप लोगों के बीच में, हम हमेशा लोगों को लेके आएंगे, ये चीजें हमको ध्यान देनी है। तो दोस्तों आप लोगों को सबको बधाई हो, बहुत जबरदस्त लगी है, अभी नया कुछ होने वाला है निश्चित। थैंक यू पूरे परिवार को, थैंक यू अपने हरिशंकर जी को, बहुत थैंक यू सर, जबरदस्त। थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग बहुत सर। बढ़िया हो रहा है सर, बड़ा अच्छा लग रहा है। सारे लोग एक्टिव है, और सब लोग जिम्मेदारी से अब काम भी कर रहे हैं। मुझे, मैं ये बात नहीं कहूंगा नहीं कर रहे, मैं नहीं मान सकता, क्योंकि बिजनेस दिखाता है सर। तो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, थैंक यू मैम, आपको बहुत थैंक यू जबरदस्त सर, लीडर है। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको टूर की सर, थैंक यू, बहुत आशीर्वाद दिया आपने, थैंक यू। आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारे बीच में हमारे प्रयागराज से हम सबके गुरु मिस्टर बीर सर हैं। तो सभी की कोच की, सभी की तालियों के साथ सर का वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर, सर, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम, गुड वेरी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग मैम, सर, गुड मोस्ट मॉर्निंग। वेलकम। गुड मॉर्निंग वेलकम वेलकम। प्रिया सर। थैंक यू गुड ऑल मॉर्निंग दिस, मैम, थैंक गुड यू, मॉर्निंग रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। बहुत वेरी गुड जबरदस्त, मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, शानदार मोस्ट होस्टिंग, वेलकम। बहुत बेहतर तरीके से आप होस्टिंग कर रही हैं। और आज के चेस्ट अमन जी थे, बहुत गुड जबरदस्त मॉर्निंग डायनेमिक सर, तरीके गुड से उन्होंने, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत डायनेमिक तरीके से आपने सेशन को डिलीवर किया, बहुत बेहतर और बेहतर तरीके से आपने बताया। हमारे चेस्ट ग्रुप एक पैनल है, जो जितने भी हमारा हेल्थोपिया चल रहा है, आईडी नेट चल रहा है, ट्रिपल एस चल रहा है, उसमें हम लोग का HST का भी नंबर है पूरा। 4 पैनल पूरे इंडिया में चल रहे हैं जबरदस्त तरीके से, जो पूरा इंटरनेशनल है। पूरी हम लोग को पता था कि ये सिस्टम बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि सिस्टम आदमी को लेके जाएगा। अगर आप सिस्टम के अनुसार काम कर रहे हैं, तो एक दिन एक दिन सिस्टम जरूर आपका साथ देता है और सिस्टम लेके चला जाता है। तो आप सिस्टम को पकड़ के रखें, तो जब जब तक सिस्टम नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो हम लोग के मेंटर, हम लोग के गुरु हम लोग के साथ हैं, और मैं अपने गुरु गोपाल उससे चरण स्पर्श करता हूँ। गुड और मॉर्निंग अपने सर, गुड मेंटर मॉर्निंग। अर्जुन सर को भी मैं चरण स्पर्श करता हूँ, जिनके सानिध्य में हम लोग बिजनेस बेहतर तरह से कर पा रहे हैं। और सभी टीम को मैं गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलूंगा, जिस बहुत बेहतर तरीके से पिछले महीने हम लोग का क्लोजिंग हुआ। इस महीने भी स्टार्टिंग बहुत बेहतरीन है, और रिकॉर्ड टूटने वाला इलाहाबाद का बहुत जबरदस्त तरीके से सभी लोग लगे हुए हैं। सभी ग्रेट लीडर्स हमारे लगे हुए हैं जबरदस्त तरीके से, सभी को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग विजन को देखा है और समझा है। अब आपने सभी लोगों ने जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कर दिया है। यही मैं चाहता था कि हर लीडर्स अपनी जिम्मेदारी ले और आगे बढ़े, अपने रैंक को अपग्रेड करें, और अपने टीम को सपोर्ट करें, अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट करें। यही है सिस्टम का नियम है, और इसी तरह से करते हैं, क्योंकि यही रास्ता आपको लेके जाएगा बेहतर तरीके से। तो मैं अगेन अमन जी को गुड मॉर्निंग और मैम को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शानदार तरीके से आपने आशीर्वाद दिया हम लोग, थैंक यू। तो हमारे बीच में प्रयागराज से बहुत ही शानदार लीडर, अपकमिंग ब्रॉन्ज लाइन मिस्टर राकेश पाल सर हैं। तो सभी को होस्ट की तालियों के साथ प्लीज वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम मिस्टर राकेश पाल सर, वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर राकेश पाल सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सर लग रहा है कहीं बिजी हैं। तो हमारे बीच में शिवान से बहुत ही शानदार जबरदस्त लीडर मिस्टर संजय कुमार सर हैं। तो प्लीज वेलकम सर, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम संजय सर। गुड मॉर्निंग रंजना मैम, आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज की होस्टिंग आपने संभाला है, और आप तो हमेशा जो भी करती हैं, सेशन ले या होस्टिंग ले, बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस चलता है, और आपसे काफ़ी प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है। तो थैंक्स आपको। थैंक यू सर, और वेलकम। थैंक यू। और आज के चीफ गेस्ट हम सभी के इस HST पैनल के सारथी अमन सर को तहे दिल से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। और आपने जो चीज़ भी सिखाने की कोशिश किया है शुरू से लेके,
आज आप बेहतर से बेहतर तरीके से हम सभी को ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम लोग अपने विजन्स पे कैसे सक्सेस हो सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये हमेशा हम लोगों को आप उत्प्रेरित करते रहते हैं। उसी की देन है कि आज पैनल पे जितने लोग लंबे समय से हैं, उनका जो प्रोग्रेस नहीं हो रहा था वो ग्रोथ चालू हो चुका है। और आज की सेशन में आपने जितनी भी बात कहा उसका एक ही सारांश मुझे समझ में आया है कि इंसान यदि सीरियस है, सीरियस मीन्स कि यदि हम सीरियस हैं तो हम ओपीपी भी करेंगे, हम सेल आउट भी करेंगे, हम खुद का पीवी करेंगे और टीम का भी पीवी कराने की चेष्टा करेंगे। और इस तरीके से सीरीज का परफॉर्मेंस हमारी भी शेयर में दिखेगी और हमारे फील्ड में दिखेगी, हमारे टीम में दिखेगी। और सीरियस ही यदि हम नहीं हैं तो आज जैसा हम लोगों की संख्या है ना पैनल पे, तो आज देख लिया जाए हम जितने साथी लोग सीरियस हैं, जितने पैनलिस्ट सीरियस हैं, उनका अपना तो टाइम पे आना निश्चित ही रहता है, साथ ही उनकी टीम से कुछ ना कुछ लोग जुड़ जा रहे हैं। और जो लोग जुड़ रहे हैं, यदि वो ये समझ रहे हैं कि हम हाजिरी लगा के सीरियस हैं, तो सीरियस का परिभाषा यही है कि यदि हम सीरियस हैं तो हमारे टीम जुड़ेगी। और यदि हमारी टीम नहीं जुड़ रही है, या हम फोर हों, स्टार फोर हों, या फाइव, हमारी टीम भी इस पैनल पे समय पे जुड़ेगी। ये एक परीक्षा है, एक प्रमाण है हमारा। हम आप कह देने से कि हम सीरियस हैं, वो तो कोई नहीं कहेगा कि हम सीरियस नहीं हैं। लेकिन सीरियस एक्चुअल हम हैं या नहीं, ये यदि हमको प्रमाणित करना है या ये हमारा अपना पैमाना नापना है, तो इतना जान लीजिए कि यदि हम सीरियस हैं तो हम पैनल पे खुद भी जुड़ेंगे, अपने साथ 5 लोगों को जरूर लाएंगे, कॉल करके लाएंगे, लेकिन लाएंगे। ये सिलसिला यदि हम लोग प्रमाणित कर दें तो निश्चित ओपीपी भी चलेगा, एनडीओ भी चलेगा, और हम लोगों का क्लोजिंग भी चलेगा, वीकली क्लोजिंग चलेगा। महीने में 4 वीक की क्लोजिंग होती है और हम लोग द इंड पे क्लोजिंग में जाते हैं पीपीवी करने। ये हमारी सीरियस नहीं होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो सो थैंक्स। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि सारे पैनलिस्ट को आज की सेशन में अमन सर ने जो समझाने की कोशिश किया है, जैसे मुझे समझ में आया है, आप लोगों को भी अपने लिए बहुत बेहतर समझ में आया होगा। और आशा और विश्वास है कि आगे हम लोग इस प्रमाण को प्रमाणित करेंगे कि हम लोगों ने सीखा है। ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे पैनल पे बने हम सभी के चहेते आशीर्वाद स्वरूपी गार्जियन गोपाल अवस्थी सर को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। प्रणाम सर। गुड मॉर्निंग संजय भैया, गुड मॉर्निंग। प्रणाम सर। सब आप लोगों का सानिध्य में सर, आप लोगों का आशीर्वाद है कि हम लोग सीख रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग हम लोगों को सिखा रहे हैं। और इसी के साथ हम सभी के संगम सर प्रयागराज से हरिशंकर सर को भी मैं चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम गुड करता मॉर्निंग हूँ। सर, गुड मॉर्निंग जी संजय प्रणाम जी, सर। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम सर। प्रणाम सर। सर आपका मिशन में हम लोग अपने आप को एकदम तन मन धन से संकल्पित हैं। आपका 2026 में हम लोग पैसिव रैंक में जाने के लिए रेडी हैं और सीरियस हैं। सो थैंक्स। और इसी के साथ मैं अपने गुरु जो हमें मेंटर हमारे हैं अर्जुन सर को चरण स्पर्श करते हुए, तमाम लाइफ लाइन जो हमारे साथ अपना विश्वास और सहयोग और निष्ठा बनाए हुए हैं और अपने मिशन पे काम कर रहे हैं, उन्हें भी गुड मॉर्निंग, पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। और एक ही स्लोगन सुना के अपनी वाणी विराम करता हूँ, बेटर टियान्स बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ, गो एच डी, गो एच डी। थैंक यू रंजना मैम, थैंक यू। देखिए बहुत ही शानदार आपका रिव्यू रहा। थैंक यू बिल्कुल। तो हमारे बीच में 9:26 हो चुके हैं और 3 हैंडल्स बचे हैं। तो हैंडल्स के बाद पैनल वाइंड अप किया जाएगा, समय भी हो रहा है काफी। तो हमारे बीच में
HST से प्रियंका कटियार मैम है, प्लीज वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। 5 स्टार है आप, प्रियंका कटियार मैम, प्लीज वेलकम। माइक को टच करें एक बार, आपको होस्ट है, एक बार माइक को टच करें, खुल जाएगा आपका माइक। प्रियंका कटियार मैम प्लीज वेलकम, आपने हैंड रेस किया है। लग रहा है मैम कहीं बिजी हैं। तो हमारे बीच में धर्म प्रकाश सर हैं, तो प्लीज वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज हमारे जो है अमन सर ने को गुड मॉर्निंग, अमर सर को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड आपका मॉर्निंग। सेशन सर बहुत ही अच्छा रहा और हम नए लोगों के लिए मार्गदर्शक के रूप में संजीवनी का काम करेगी। बहुत इसके लिए इस पे वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गोपाल अवस्थी सर, हमारे गुरु के महागुरु गोपाल अवस्थी सर को भी गुड गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग, चरण गुड स्पर्श। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर धर्म प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। और के सर को भी गुड मॉर्निंग, जो हमारे सीनियर हैं। और निर्मला मैडम को भी गुड मॉर्निंग, अरविंद कुमार को भी गुड मॉर्निंग। हम लोग बहुत ही अच्छे जगह आए हैं और हम आशा करते हैं आप लोगों से कि हमें मार्गदर्शक इसी तरह मिलता रहा तो कार्य करने का जो है मनोबल हमारा लोगों का बढ़ेगा। थैंक यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कानपुर से धर्म प्रकाश। थैंक यू सर, थैंक यू। शानदार आपका रिव्यू रहा, थैंक यू। इधर पैनल पर डेली बने रहिए, काफी अच्छी जानकारी मिलेगी आपको, थैंक यू बोलती हूँ। तो हमारे बीच में प्रियंका मैम का माइक खुल गया, तो वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम प्रियंका कटियार मैम। एक बार माइक को टच करें, माइक खुल जाएगा। प्रियंका कटियार मैम प्लीज वेलकम। शायद मैम कहीं बिजी हैं। तो हमारी बीच में बहुत ही बिजी है मैडम, बिजी है। अमरदीप कटियार जी का है ये, उनकी बहू का। बिजी है कहीं। हाँ हाँ, फिर माइक खुला था। गुड वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड रंजना मैम, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज के चीफ गेस्ट अमन सर को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा सेशन लिया और अच्छे से बताया और सिखाया। और मैं अपने गुरु गोपाल अवस्थी सर को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सर। मैं बीएल सर को भी गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू बीएल सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पैनल पे बने हुए साथियों सभी 41 लोगों को सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ। और अमन सर और अभय सर को भी गुड मॉर्निंग बोलता हूँ कि इतना अच्छा पैनल चला रहे हैं, उसके जरिए से हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो मैं उनको भी थैंक यू बोलता हूँ। और मैं अमरदीप कटियार कानपुर से बिलोंग करता हूँ और अपनी वाणी कहीं भी विराम करता हूँ। थैंक यू रंजना मैम। सर थैंक यू रिव्यू आप। हमारे बीच में लास्ट चल रहा था, बहुत ही शानदार जबरदस्त मिला हमारी रजनी मैम का, मेरी लाइफ टाइम भी, तो प्लीज वेलकम मैम, वेरी गुड मॉर्निंग रजनी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपने मुझे जीएसटी पैनल में बुलाया, उसके लिए थैंक यू। बहुत शानदार होस्टिंग आपकी। और आज के चीफ गेस्ट हमें करता धरता एचएसटी पैनल के अमन सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। सर को गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त सेशन सर का रहता है, बहुत अच्छा सिखाते भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो सीख रहे हैं आज इस फाइनल पे, तो उनकी करता धरता अमन सर, अभय सर को मैं प्रणाम करती हूँ, गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। बहुत अच्छा सर ने समझाया। और जैसे सर ने अभी ये भी बताया कि जिसको सेशन लेना हो तो अपना वो फाइल शेयर करे, मतलब कि उसको बता दे कि आज क्या किस चीज पे लेना है। तो हम लोग को ऐसा करना चाहिए, इससे पता भी चल जाता है ना कि लोगों को आज क्या सेशन की चीज का है। तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू अमन सर को बोलती हूँ। और प्रयागराज की धरती से वीएल सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। प्रिंसिपल सर मॉर्निंग को मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कानपुर की धरती से महागुरु ऐसे सर को भी मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, चरण गुड स्पर्श करती मॉर्निंग, हूँ। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, गुड मैडम, मॉर्निंग। वेलकम वेलकम मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और जितने भी पार्टिसिपेट है सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने इंटरनेशनल फाइनल पे बोलने का मौका दिया। वेरी वेरी थैंक गुड मॉर्निंग। थैंक यू। यू, थैंक यू मोस्ट। तो टाइम हो चुका ऑलमोस्ट, और किसी का हैंडल्स भी नहीं आ रहा है, तो सर हम लोग पैनल को वाइंड अप करें यहीं से।
अवस्थी सर। सीता मैडम हैं, लीडर हैं मैडम, ले लीजिए। अभी हमारे अखिलेश जी हैं, बहुत हो गए, ले लीजिए। हमारे अंदर करके नहीं आते लोग तो बताइए क्या करिए, ले लेते हैं। टाइम भी हो रहा है, 29 हो चुका है। ले लीजिए, दोनों लोगों को ले लीजिए। सीता मैम प्लीज वेलकम, प्रयागराज से शानदार लीडर। वेरी गुड मॉर्निंग सीता मैम। सीता मैम वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। लग रहा है मैम कहीं बिजी हैं। सीता मैम वेरी गुड मॉर्निंग। का माइक खुला था फिर बंद हो गया। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, आवाज नहीं आ रही, आपका माइक खुल चुका है। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रंजना मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। आपने हमें इंटरनेशनल पैनल पे बोलने का मौका दिया, आपको थैंक यू। और आज के चीफ गेस्ट मिस्टर अमन सर जी थे, जबरदस्त उनका सेशन था। और हम सभी लोग जब भी पैनल पे रहते हैं कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है, और हम लोग जब तक लगेंगे नहीं तब तक कुछ सीख नहीं पाएंगे। हम सभी को डेली लगना पड़ेगा और सीखने का प्रयास करेंगे, तभी हम लोग सीख सकते हैं। किसी भी लीडर से हम लोग सीख सकते हैं। तो आज के चीफ गेस्ट अमन सर थे, जबरदस्त उनका सेशन था। और हम सभी के अपलाइन प्रयागराज से मिस्टर हरिशंकर सर जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हम सभी के मेंटोर कानपुर के धरती से मिस्टर गोपाल अवस्थी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और थैंक गुड यू। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू रंजना मैम। सभी लीडर साथी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। पूरा तो हमारे बीच में मांडा से बहुत ही शानदार लीडर अपकमिंग टू स्टार मिस्टर अखिलेश चौधरी सर हैं। प्लीज वेलकम सर, वेरी गुड मॉर्निंग। अखिलेश सर वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। सर आपको होस्ट है। सर लाइन कहीं बिजी हैं। तो अखिलेश सर की लाइफ लाइन मिसेस अर्चना प्रजापति मैम, प्लीज वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड अर्चना। मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम, आपने इंटरनेशनल पैनल पे हमें इनवाइट किया, आपको वेरी वेरी थैंक यू। और आज के चीफ गेस्ट हमारे पैनल के करता धरता मिस्टर अमन सर का था सेशन। बहुत ही जबरदस्त शानदार सर का सेशन था, तो सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर ने बहुत ही अच्छा सिस्टम के बारे में बताया, समझाया किस तरह हमें प्रोडक्ट को कंपेयर करना चाहिए, अपनी प्रोफाइल के बारे में सभी चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाया। तो बहुत अच्छा नॉलेज दिया सर को, वेरी वेरी थैंक यू। और माई सेल्फ अर्चना प्रजापति में मांडा प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मेरे अपना मिस्टर अखिलेश चौधरी सर है, उनको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और प्रयागराज की धरती से मिस्टर वियल सर को वेरी गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर। और मॉर्निंग मैम, कानपुर गुड की मॉर्निंग। धरती, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, प्रणाम। और कानपुर की धरती से हमारे मेंटोर गुरु मिस्टर गोपाल अवस्थी सर को वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। और पैनल पे जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड लीडर लगे हुए हैं सभी को मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू मैम, रंजना मैम। मैम थैंक यू, बहुत शानदार रिव्यू था। हमारे बीच में प्रयागराज के बहुत शानदार लीडर केसरी सर है, प्लीज वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग केसरी सर। केसरी सर वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। तो हम लोग के बहुत ही शानदार लीडर हमारे प्रयागराज के यंगेस्ट कहे जाने वाले केसी सर की लाइफ लाइन मिस्टर उमाशंकर राम सर, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम। शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। आपने मुझे भी इस इंटरनेशनल पैनल पर शेयरिंग के लिए बुलाया, धन्यवाद, बहुत अच्छा। आज के चीफ गेस्ट है अमन सर, गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। बहुत बढ़िया ज्ञान वर्धन वाली बातें हुई, बहुत अच्छा लगा कि हमारी संस्था यूनिक है, हर चारों के चारों पे यूनिक है। उसको हमको कंपैरिजन करके बताने का है। कंपैरिजन करने में बाकी तो जो है गूगल से या यूट्यूब से वगैरह देख लेते ज्ञान हो गया है, लेकिन जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के मामले में थोड़ा सा दिक्कत का अनुभव हो रहा है कि हम तुलना कैसे करेंगे। बाकी तो जो है कॉन्फिडेंस जब हम यूज करते हैं तभी हो पाता है, बराबर से बोल सकते हैं। जिससे मैंने बहुत सारा का यूज किया हुआ है और हर तरह के बारे में सवाल का भी जवाब दे लेते हैं कैसे यूज करने का। लेकिन जो दूसरे का है उसको थोड़ा सा
दिक्कत है, क्योंकि बगैर यूज किए हुए तो हम सही ढंग से कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे। जैसे डेमो करके तो जो है पैड का दिखा लेते हैं तो पता चल जाता है कि जो है वो खाली नकल किया हुआ है, आएगा उसमें है नहीं वो चीजें। तो सोखने का भी क्षमता वैसे ही, तो बाकी हर चीज का तो किया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो रियल में हम यूनिक अपने को प्रमाणित कर पाएंगे, तभी जो है प्रॉस्पेक्टिंग बेहतर होगी, और जो है प्रोफेशनल पेशेवर लगेंगे, तभी हमको जो है हमारी सुंदरता में, हमारी बढ़ोतरी में चार चांद लगेगा। पेशेवर जिस दिन वो चीज भावना आ गई कि हम पेशेवर हैं, तो हम डेफिनेट जो रोज ड्रेस कोड को धारण करेंगे, दाढ़ी मूछ जूता पॉलिश करेंगे, बात करने का अंदाज, कैसे हम अपने को लोगों के पास नजदीकियों की तरफ जा सकते हैं, वो कला आने लगेगी। अगर हम अपना ईगो शरीर से निकाल देते हैं तो सारी सारी नम्रता वो आ जाती है। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनमें जो है बड़ी गंभीरता होती है। जैसे पेड़ में फल लग जाता है तो डालियां झुक जाती है, कम लोग बोलते हैं, गुस्सा कम आता है, सारे के सारे मतलब जो है बड़कपन आ जाता है। छोटे लोगों को जो है हल्की चीज में जो है हर थोड़ी थोड़ी बात पर तिनक मिजाजी हो जाती है, लेकिन जो बड़े पहुंच वाले हैं, बड़ी सोच वाले, उनके पास इतनी सहनशीलता होती है कि हर चीज को झेले जाते हैं। तो होगा तभी जब हम जो है अहम ईगो हटाएं तो चीज आ जाती है। जहाँ ईगो है वहां वो चीज नहीं आ पाती है, क्योंकि हम ही सब कुछ हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन जो है दुनिया एक से एक बढ़कर है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तनों को सीखिए। सुबह शाम नियमितता के बारे में अमन सर ने बताया। रियल में अगर ब्रेक हो जाता है तो हम चौराहे पर खड़े हो जाते हैं, इसलिए रेगुलर होना चाहिए, समय से आना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। शेयरिंग करें तो अच्छी बात, ना करें तो सुनना चाहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे शब्द, अच्छे अच्छे अनुभव मिल जाता है। बहुत ही अच्छा, मुझे तो सत्संग यही रियल लगता है, इससे बेहतर कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें सब कुछ है, हेल्थ वेल्थ पीस एंड डेवलपमेंट। इससे अलावा कुछ लोगों को चाहिए क्या? यही तो है जिंदगी के चार फल। बहुत अच्छा। मैं हरशंकर सर के चरणों को बार बार वंदन करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गोपाल सर की कछुआ गुड निगाह मॉर्निंग को सर, गुड सशक्त मॉर्निंग, वेरी नमन। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड पैनल में मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पैनल में जितने साथीगण लगे हुए हैं, जो भी हेल्थ वेल्थ पीस डेवलपमेंट पर चाहत रखते हैं, जरूर टाइम निकालते हैं, जो सीरियस हैं जरूर निकालते हैं। तो थैंक यू जना, मैं थैंक यू वाले, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपका रिव्यू रहा वाइंड अप करिए मैडम, वाइंड अप। तो हमारे बीच में 36 पार्टिसिपेंट बने हैं। सभी का वेलकम और स्वागत करते हुए सभी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और आज की होस्ट मैं रंजना वर्मा छत्तीसगढ़ प्रयागराज से। और आज का सेशन मिस्टर अमन सर का था, बहुत ही शानदार सेशन था। और हमारे ट्रेनर हैं, कोचर हमेशा सिखाते रहते, बताते रहते। आज सर का टॉपिक था कि हमको अपनी टीम को कैसे बिल्ड करना है। इसके लिए हमें सीखना होगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। सर ने बताया कि ओपीपी पे हम लोग सेशन जब भी लेते हैं तो हमें अपनी संस्था और दूसरों की संस्था हमें देखना है कि दोनों में हमें तुलना करने की क्या है। जब हम तुलना करेंगे तभी हम बता पाएंगे हमारे प्रमोटर कैसे हैं अगले के, तभी हम ये बता पाएंगे कि दोनों के। हमें इसके लिए अदर कंपनियों के बारे में, अदर चीज़ों के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जब तक डीपली जानकारी नहीं होगी, हम किसी के भी सामने अपनी चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे तो हम उसमें डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो सीखने के लिए हमारा पैनल बनाया गया है। अपने लाइफलाइन से, अपलाइन से सीखिए, फ्रेंचाइजी आइए, हमारे गुरु मेंटर है, सभी हम लोग को सिखाने के लिए तैयार हैं। तो प्रतिदिन हमारा पैनल जो इतना अच्छा चलता है, इसके माध्यम से काफी कुछ हम लोग सीख रहे हैं। जैसे सर ने कहा, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जरूरी नहीं कि हमने यूज किया है। मार्केट में बहुत सी कंपनियां प्रोडक्ट बना रही हैं। हमारा हेयर ऑयल है मार्केट में भी, और आंवला का हेयर ऑयल मिल रहा है। तो दो में कंपेरिजन हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे में क्या क्वालिटी, अपनी क्वालिटी बतानी है। बाकी नेक्स्ट जो हमारा मार्केट में है उसमें अधिकतर चीजें केमिकल से बनी है, तो हमें बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं करना है किसी चीज, किसी को खराब नहीं साबित करना है। बस हल्की सी क्वालिटी पे वो करना है। जैसे पेस्ट है, मार्केट में बहुत सारे पेस्ट है, फ्लोराइड युक्त है, हमारा फ्लोराइड फ्री है और टोटल नेचुरल बना हुआ है। हमारा साबुन टोटल नेचुरल, हम लोगों की नेचुरोपैथी पे वर्क कर रहे हैं, नेचुरल काम कर रहे हैं। और मार्केट में जितने भी साबुन बन रहे हैं, सर्फ बन रहा है, हमारा कपड़ा धोने का जो भी बन रहा है, हमारा हैंड वॉश है, डिश वॉश है, पूरा केमिकल है, बिना केमिकल के वो नहीं बनाया जाता। इसकी वजह से हमारे हाथ खराब हो रहे हैं, स्किन खराब होती। थोड़ा बहुत इसका डिफाइन करना है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है। तो मैं सभी को थैंक यू बोलती हूँ। हमारे बीच 34 पार्टिसिपेंट बने हैं। यहीं पे पैनल को हम लोग वाइंड अप करते हैं। हमारे गुरु हैं सुपर अवस्थी, हमारे सुपर गुरु गोपाल अवस्थी सर कानपुर से, उनको वेरी गुड मॉर्निंग और गुड चरण स्पर्श मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैडम, वेलकम मैडम आपका।
गुड मॉर्निंग दी पार्टिसिपेंट, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग संजय सर को, और हमारे मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। हमारे गुड मॉर्निंग करती है। यही से हम लोग पैनल को वाइंड अप करते हैं। सुबह हम लोग फिर से मिलेंगे नए गेस्ट और नए होस्ट के साथ। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।